कुछ भाई आईडीपी और ऑटोमेशन वर्कफ्लो से होता है। ये सब बोलना है सबको भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आईडीपी और ऑटोमेशन वर्कफ्लो से होता है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर जा रहा है भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा ना। मतलब कोई भी काम, मतलब एक पोर्टल बना दो, वहां क्लिक करो, अप्रूवल हुआ, अपने आप काम हो रहा है। मतलब एक हाई एडवांस लेवल ऑफ प्रोडक्ट बना देना है। ये सब भी आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं, अभी का एजेंडा है। आज तो बहुत 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 इधर उधर बात की हम लोग, एडवांस चीजें सीखे जो बोलना है आपको इंटरव्यू में। ये सब सुन रहे हो इसलिए बकैती नहीं चल रहा है, ये बकवास नहीं चल रहा है, ये आपको इंटरव्यू में बोलना है। ये बोलना है फॉर ईच मैप ऑफ ऑब्जेक्ट डायनेमिक ब्लॉक कंडीशनल इटरेशन ऑप्शनल एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग फॉर ईच मैप बना के इन्वायरमेंट पेरेंट में कॉल करते थे, इन्वायरमेंट डेट टेस्ट क्यूए प्लॉट बनाते थे। हर मॉड्यूल को कॉल करके डिपेंडेंसी पुट करके टीएफ वाइज वेरिएबल बना के हम लोग स्टेट फाइल सबका अलग अलग स्टोरेज अकाउंट में रिमोट पे अलग अलग जगह प्री प्लॉट डेव और टेस्ट का रखते थे, और उसको फिर गिट पे ट्रंक बेस्ड ब्रांचिंग स्ट्रेटजी में पुश करके पहले प्रोडक्शन पॉलिसी लगा के फीचर प्लान से पाइपलाइन चलता था, और पहले उसमें फीचर प्लान से पाइपलाइन चल के ये वो जो भी होगा हम लोग बात करेंगे, उस पर ऑलरेडी बात कर रहे हैं। आपको ये पूरा फ्लो घोटा होना चाहिए अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, समझ में .io पे डिजाइन बना के आना चाहिए। उसी में आप बोल सकते हो आईडीपी प्लेटफॉर्म डेटा भाई, आईडीपी प्लेटफॉर्म बैक स्टेज वगैरह यूज करके हमने ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग, कोई सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप यूजर ऑनबोर्ड ऑफबोर्ड आते जाते रहता है, सब कुछ ऑटोमेट कर दिए। क्यूआई है, जेसन फेंकता है, जेसन से हम लोग टीएफ वार्स में जनरेट करके स्क्रिप्ट लिखे हैं, स्क्रिप्ट सीधे वो क्या करता है, उसको जेसन को कन्वर्ट करके टीएफ वार्स में चेंज करके गिट पे पुश कर देता है, अपने आप पाइपलाइन चलता है, अप्रूवल पे जाता है, अप्रूव होता है, पाइपलाइन जाके वो रिक्वायर्ड एक्सेस दे देता है। आईडीपी पे हम लोग यूजर का डिटेल और क्या एक्सेस देना है बस यही डालते हैं और एक्सेस अपने आप हो जाता है। अब किस सब्सक्रिप्शन पे देना है, किस लेवल पे देना है, ये तीन चीज पास करके वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। बैकएंड में ऑटोमेशन फ्लो बना है एंड टू एंड भाई, उसको यूजर को एक्सेस हटाना हो, देना हो, सब्सक्रिप्शन बनाना हो, हटाना हो, सब कुछ ऑटोमेशन वर्कफ्लो आईडीपी के थ्रू बना रखे हैं। बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, ये सब आपको अलग बनाएगा इंटरव्यू में। हर कोई नहीं कर पाता ये सब, हर कोई नहीं कर पाता है। अपने आप में सुनने में ये बढ़िया लगेगा, किसी को फ्लो भी नहीं पता है कि भाई दिए जेसन फेंका, जेसन को स्क्रिप्ट लिख दिए, पावर सेल पाइथन या बैश, वो स्क्रिप्ट क्या किया कि उस जेसन को कन्वर्ट करके टीएफ वार्स में ले आया, तब वही स्क्रिप्ट टीएफ वार्स में कन्वर्ट करके गिट में एक फीचर ब्रांच करके पुश कर दिया, पाइपलाइन चला, स्कैन किया, रेज किया, रिव्यू मर्ज किया, पाइपलाइन फिल करके सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली कर दिया अप्रूवल होने के बाद। भाई ये भी हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन आने वाले टाइम में करेंगे, एंड टू एंड ऑटोमेशन एज अ प्रोडक्ट आईडीपी के थ्रू। लेकिन अभी जब तक इसके बैकएंड में जब तक नहीं समझना चाहे तो ये सब नहीं समझ में आएगा। लेकिन फेंक तो सकते हो ना जाकर, काम आएगा तो हम लोग पीछे खड़े हैं, काम करवा देंगे। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थम्स अप करके बताओ, फेंक तो सकते हो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा बोलना सीख लो, करने में तो उम्र लग जाएगा भाई। हम लोग अभी भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, अभी भी हम लोग हर दिन सीख रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हम लोगों को, ना कॉन्फिडेंस आएगा जिंदगी भर, क्योंकि जिसको कॉन्फिडेंस आ गया उसको कुछ नहीं आता है। जीवन हमेशा सिखाएगी हम लोग को, हर दिन सीखना है नया नया भाई, तो हमेशा सीखते रहना है, मरते दम तक सीखते रहना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, सीखते रहना। अमन सर भी भाई हर दिन सीख रहे हैं भाई, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, नया चीज, नया टूल, नया टेक्नोलॉजी। हम लोग को भी वही रास्ता पे चलना है जो अमन सर सिखा रहे हैं हम लोग को। तो चलते हैं भाई, ये बहुत सारी चीजें का हम लोग ने बात करा, इसको नोट्स में जाके लिख लो, है ना, कैसे फॉर ईच मैप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब आईडीपी के बारे में, ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग के बारे में लिख लो। अभी का एजेंडा है, थोड़ा सा 1 घंटा क्लास लेट चलेगा भाई, 11:30 तक चलेगा, थोड़ा सा 11:45 तक थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि शुरू में और भी कुछ हम लोग को बात करना था इंपॉर्टेंट, है ना। महाराज मैम का इतना बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन, जिससे मेरा सर दर्द भाई कसम से सही हो गया, दुख रहा था कसम से सही हो गया भाई, आंखें दुख रही थी भाई, मतलब जादू हो गया भाई ये। मतलब सही में अमन सर से मैं बोला भी था कि सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन यार फिर बोल पा रहा हूँ यार, मतलब आप ही लोग तो हो मोटिवेशन का स्रोत। तो चलते हैं, उसका एजेंडा एक वीएम बनाना है। एजेंडा क्या है? रिक्वायरमेंट कस्टमर से आया, क्लियर था मन सर? कस्टमर से एक रिक्वायरमेंट आया, जीरा बोर्ड पे या एज्योर बोर्ड पे। देखो रिक्वायरमेंट ना बाबू कभी मेल में नहीं आता है, रिक्वायरमेंट या तो जीरा पे आएगा, जीरा वो खाने वाला जीरा नहीं, जलजीरा नहीं, वे जलजीरा नहीं, जो पानी में मिला के पीते हो, वो जलजीरा नहीं। कहाँ कहाँ मिलाते हो जलजीरा तुम लोग भाई? हाँ, वो जलजीरा नहीं, ये जीरा की बात कर रहा हूँ, ये जीरा फ्राई नहीं भाई, जीरा राइस। हाँ, ये एक ना तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल होता है, जहां पे अपन कस्टमर जो भी है ना भाई,
वो जितना एजाइल मेथोडोलॉजी, आने वाले टाइम में क्लास हम लोग पूरे कम्युनिटी को एजाइल पे देंगे, एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए स्प्रिंट में प्लानिंग करके तोड़ के यूजर स्टोरी टास्क को तोड़ करके डेवलपर को असाइन करता है। जो भी लीड है वो स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मास्टर तो रोल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, वो ये जीरा बोर्ड पे टास्क को असाइन करता है कि भाई ये डेवऑप्स इंजीनियर तुमको एक वीएम बनाना है, मॉड्यूल चाइल्ड पेरेंट बना के ये प्रोविजन करना है। तो जीरा या एज्योर बोर्ड पे, एज्योर बोर्ड एज्योर का अपना है, जीरा ओपन सोर्स है, तो इस तरीके से लाइसेंस भी है, इसका लाइसेंस मिलता है। तो भाई इस तरीके से हम लोग इस पे अपना टिकट आया, हमने उसको टिकट अपने नाम पे लिया, लेने के बाद एक्सेप्ट करके लिखा नीचे में कि भाई इसको स्टार्ट कर देते हैं। हाँ दे देंगे, ओवरव्यू दे देंगे, टेंशन मतलब जीरा हो एज्योर बोर्ड सबका देंगे अभी पाइपलाइन के टाइम पे। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 चीज होता है उसमें, इसमें होता है कि भाई क्या करना है, इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, टू डू इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, मतलब करना क्या क्या है वो टास्क है ना, और भी टास्क है, बैकलॉग भी होता है, और भी बहुत सारा कुछ होता है इसमें, 4-5 कॉलम होता है बोर्ड में। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट हम लोग लिख देते हैं, क्या रिक्वायरमेंट आया कि एक वीएम टेराफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस से बनाना है। भाई ये क्लियर हो गया, दिमाग को एकदम शांत करके सुनो कि टेराफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हम लोग को 2 वीएम बनाना है, 2 वीएम। भाई यही रिक्वायरमेंट है आज का, 2 वीएम लिए थे सर, 2 वीएम बनाना है, 2 वीएम लिए थे सर, 2 वीएम बनाना है, 2 वीएम टेराफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो दिमाग में आ जाना चाहिए फॉर ईच लगाना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई लोग को इसका क्रेडेंशियल्स को कोड में नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा लिखते हैं, क्रेडेंशियल्स को कोड में नहीं रखना पड़ेगा। जैसे ही दिमाग में आया बेस्ट प्रैक्टिसेस, हार्ड कोड नहीं करना है, कोई भी चीज को हार्ड कोड नहीं करना है, हार्ड कोड नहीं करना है। सबनेट आईडी हार्ड कोड कर रहे हैं, वो हार्ड कोड नहीं करना है। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो बैकएंड को हम लोग को स्टोरेज अकाउंट पे रखना है, ब्लॉक के अंदर लॉक लगा के, लॉक लगा के। और जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो स्टोरेज अकाउंट को सीएम के इनेबल कर देना है। अभी आने वाले टाइम में बताएंगे, स्टोरेज अकाउंट पे कस्टमर मैनेज्ड की इनेबल कर देना है, कस्टमर मैनेज्ड की इनेबल कर देना है, कस्टमर मैनेज्ड की इनेबल कर देना है। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो चाइल्ड एंड पेरेंट मॉड्यूल के फोल्डर स्ट्रक्चर में बनाना है। जैसे ही टेराफॉर्म का बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो चाइल्ड और पेरेंट मॉड्यूल के उसमें बनाना। भाई ये सवाल पूछता है कि नहीं कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी हैव यूज्ड व्हाइल डिजाइनिंग द टेराफॉर्म फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया तो भाई हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग सिंगल रिसोर्स ब्लॉक का ही चाइल्ड मॉड्यूल बनाएं, सबको क्लब करके नहीं बनाएं। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया स्टेट लॉकिंग फीचर इनेबल कर देना है, स्टेट लॉकिंग फीचर इनेबल कर देना है। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया हम लोग को भाई नेमिंग कन्वेंशन पे अच्छे से ध्यान देना है, मतलब नेमिंग कन्वेंशन, टैगिंग पे ध्यान देना है, सीक्रेट को कीवर्ड में रखना है, हार्ड कोड कभी नहीं करना है। ठीक है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई बोलो यार, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब लोगों को? भाई ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस में। अच्छा, जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया हम लोग को कोड को स्कैन करवाना है, लिख देते हैं समन सर कोड स्कैनिंग। तो इसमें भाई TF-SEC, ट्रफल हॉग, चेकऑप्स, स्कैनिंग, भाई कोई सीक्रेट तो नहीं रख दिया, कोई वर्नेबिलिटीज तो नहीं है, कोड स्कैनिंग करवाना है। जैसे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आया लाइफ साइकिल रूल लगाना है मॉड्यूल में, लिख देते हैं सर लाइफ साइकिल रूल लगाना है। प्रिवेंट बिफोर डिस्ट्रॉय, मान लिया जाए आप एक डोमेन चेंज कर रहे हो, डीएनएस चेंज कर रहे हो और भाई आपने पहले डोमेन को हटाया फिर बना रहे हो नया, तो अगर हटाने के बाद नया बनाओगे तो साइट डाउन चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो भाई क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, पहले बना दो फिर डिस्ट्रॉय करो। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल भी आता है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, कि डीएनएस को पहले बना दो, डीएनएस को अटैच कर दो तब डिस्ट्रॉय करो पुराना वाला, तो साइट डाउन नहीं जाएगा। तो लाइफ साइकिल ब्लॉक यूज करते हैं, है ना। आप प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, इग्नोर चेंजेज, ये सारे लाइफ साइकिल ब्लॉक भी लगा सकते हो इसमें। भाई ये सारे हम लोगों को, अच्छा जैसे ही आपको इस बेस्ट प्रैक्टिस के बाद बोला तो readme.md फाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। readme.md फाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका कोड लिखे हो, कोड में क्या कचरा किए हो, क्या कैसे किए हो, भाई readme.md।
जैसे ही ये फॉर इसमें बात करते हैं तो ये लिखना भूल गए सर, डायनेमिक ब्लॉक और कंडीशनल इटरेशन लगाना बहुत जरूरी है, ये याद कर लो, अभी आने वाले टाइम में करवाएंगे। डायनेमिक ब्लॉक और कंडीशनल इटरेशन लगाना बहुत जरूरी है। कंडीशनल इटरेशन और ऑप्शनल आर्गुमेंट, ये तीनों लिखते हैं आंसर। ये सवाल रट लो, हर इंटरव्यू में पूछेगा। पूछता है कि नहीं पूछता है? एक ऐसा इंटरव्यू नहीं जिसमें नहीं पूछेगा ये, जहां भी मैच्योर इंटरव्यूअर होगा आपसे पूछेगा कंडीशनल इटरेशन, ऑप्शनल एट्रीब्यूट, आर्गुमेंट और आपका डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक, अच्छा। लोकल ब्लॉक यूज करना है जहां जरूरत हो, जहां जरूरत हो लोकल्स यूज करना है, लोकल्स रियूजेबल वैल्यू के लिए यूज करना है। अच्छा, आने वाले टाइम में हम बताएंगे वैलिडेशन भी हम लोग लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग वेरिएबल्स को वैलिडेशन के तरह यूज करेंगे, यूज वेरिएबल्स विद द वैलिडेशन। और जहां जरूरत हो वहां मिनिमम इनपुट के लिए फंक्शंस लगा सकते हैं हम लोग, टेराफॉर्म के फंक्शंस। फॉर मिनिमम इनपुट वी कैन यूज टेराफॉर्म फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स आउटपुट। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, इतना बोल पाओगे बहुत है, इतने में आपको उठा के लेके चला जाएगा वो। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब लोग थम्स अप करके बताओ। इतना भाई बेस्ट प्रैक्टिस में बोलना है सब। अब ये सारा कुछ यूज करके हम लोग वीएम का कोड लिखने वाले हैं आज, प्रोडक्शन ग्रेड का वीएम का कोड, जो कि मजा आने वाला है भाई, गजब का। तो हम लोग पहले सोचते हैं, लिखते हैं कि वीएम बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, वीएम बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है। नीचे आता है मंजर कि वीएम मैनुअली कैसे बनाए थे, हम लोग एक बार याद करते हैं। लिख देते हैं किसी भी ऑटोमेशन को करने से पहले, लिख देते हैं मंजर, पहले ये लिख देते हैं किसी भी ऑटोमेशन को करने से पहले आप उसके मैनुअल प्रोसेस को फील करें। एआई हो, एजेंटिक एआई हो, एमएल हो, हम लोग भी जो भी प्रोडक्ट कस्टमर का अभी एक पूरे सपोर्ट का प्रोजेक्ट का चैटबॉट बना के दिए हैं, उसके लिए हम और अमन सर भाई उस कस्टमर के लिए रात में, हम लोग आज तक कभी जब अपने जॉब करते थे उस टाइम तो कभी नाइट शिफ्ट किए ही नहीं। हम लोग उस कस्टमर के लिए 2 दिन 3 दिन पिछले साल हम लोग ने पूरा फ्लो को समझने के लिए उसको हैंडल खुद ही जाके किया, फील किया कि नाइट शिफ्ट में रोटेशनल में लोग करते क्या है, इनके इंजीनियर्स जो कॉल ऑन कॉल क्या करते हैं, कैसे ट्रबल। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस फील नहीं करोगे प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रोसेस जब तक फील नहीं करोगे आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? जो L1 सपोर्ट का काम होता है, हम लोग आज तक नहीं किए कभी, लेकिन प्रोडक्ट जब बनाना होगा तो आपको उस प्रोसेस को फील करना होगा। उसके लिए हम लोग ने 2 से 3 दिन लगातार रात में पूरे जग कर 6 बजे तक उनके पूरे प्रोसेस को फील किया था पिछले साल, और अभी उनको प्रोडक्ट बना के इंजेस्ट करके प्रोडक्शन में हम लोग ने दिया है, ताकि उसमें जितने भी सपोर्ट स्टाफ इंजीनियर थे उसमें 80% सपोर्ट स्टाफ इंजीनियर का जॉब चला जाएगा। अभी हैंड ओवर चल रहा है, खत्म हो जाएगा, एआई काम कर देगा। अब जो नहीं अपग्रेड कर रहा है भाई यही होने वाला है उनका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रोडक्ट क्या करेगा? सपोर्ट वाले बंदों का नौकरी खत्म कर देगा वो प्रोडक्ट। तो जैसे अब क्या करते हैं सपोर्ट वाले, वो जब तक आप फील नहीं कर पाओगे आप प्रोडक्ट का ऑटोमेशन कैसे बना पाओगे? तो ये क्लिक करने का काम किसका? सपोर्ट या एडमिन का। तो पहले इसको फील करना है, फील करके इसको ऑटोमेट करना है। इस बात को सबके दिमाग में बैठा लो, किसी भी ऑटोमेशन को करने के पहले मैनुअल प्रोसेस या जो भी चीजें हैं एक एक स्टेप फील करना है क्या प्रोसेस है, तभी आप उसको 100% ढंग से प्रोडक्ट एज ऑटोमेट करके दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो दाएं बाएं करके। ये चीज दिमाग में बैठा लो, पहले मैनुअल। तो हमने एज्योर वीएम का मैनुअल क्रिएशन ऑलरेडी देखा कि एज्योर वीएम में सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप चाहिए, एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए, ये सब हम लोग ने बना लिया। नेटवर्किंग चाहिए, CIDR चाहिए, सबनेट चाहिए, एड्रेस स्पेस चाहिए, ये सब कर दिए। NSG चाहिए, NSG भी हम लोग ने लगा के फिर ये दे दिया, सब कर दिया। भाई अब हम लोग चलते हैं कि भाई क्या क्या चाहिए। तो हमको एक VNet चाहिए, है ना भाई, एक VNet चाहिए। RG ऑलरेडी है, नहीं तो RG भी लिखता है, RG से लिखता है सर। एक RG चाहिए भाई, जो VM का कोड बनाना सीख लिए टेराफॉर्म में एक क्लिक में, चाइल्ड और पेरेंट मॉड्यूल में, उसको टेराफॉर्म में दिक्कत नहीं होता है, बता रहा हूं मैं, कभी नहीं दिक्कत होगा अगर अपने से चला के सीख लिए तो। भाई लोड बैलेंसर बनाने की जरूरत नहीं है, बस VM चाइल्ड पेरेंट मॉड्यूल में सीख लिए, मोर देन इनफ है। रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट, है ना, सबनेट बनाना है तो एक फ्रंट एंड सबनेट बनाएंगे, बैक एंड सबनेट, और एक डेटाबेस सबनेट। 2 सबनेट बनाते हैं, अभी 2 ही बनाते हैं। और एक फ्रंट एंड VM बनाएंगे और बैक एंड, 2 VM बनाएंगे, लेकिन
पहले में तो पहला रिक्वायरमेंट है कि दोनों फ्रंट एंड में वीएम बनाएंगे, फिर एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड में वीएम बनाएंगे, दो सिनारियो करेंगे, ठीक है भाई। फिर ये हो जाने के बाद सब कुछ हम लोग चलेंगे और जाने के बाद निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपको याद होगा वीएम बनाने के लिए सबसे पहले वीएम को तोड़ते हैं, तो वीएम में पब्लिक आईपी अगर नहीं देना है तो बैसियन बनाना पड़ेगा। हम सर बैसियन भी बना देते हैं, क्योंकि वीएम में एसएसएच करना होगा, बैसियन भी बनाना होगा। वीएम बनाने के पहले नेटवर्क लेवल पे बैसियन बना देंगे, नहीं तो इंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि वीएम में हम लोग प्राइवेट आईपी देंगे। प्राइवेट आईपी देंगे तो कैसे करेंगे, पब्लिक आईपी नहीं देंगे। पब्लिक आईपी देंगे फिर उसको फिल करवाएंगे, फिर प्राइवेट आईपी देंगे टेराफॉर्म से। पहले पब्लिक आईपी देंगे, बाद में हटा देंगे, फिर बैसियन। और भाई इसमें क्या होगा, पब्लिक आईपी और फिर निक कार्ड लगाएंगे, निक कार्ड पे पब्लिक आईपी अटैच करेंगे, है ना भाई। बैसियन हटाएंगे तभी हम सर पहले पब्लिक आईपी करवाते हैं, बाद में इसको बैसियन को ले आएंगे, पब्लिक आईपी पे ही पहले करवाते हैं ताकि लोग को इजी लगे। तो पब्लिक आईपी आ गया, पब्लिक आईपी पे के बाद एक निक कार्ड लाएंगे भाई। निक क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। भाई वीएम के लिए दल्ला वाला काम करता है, दल्ला कम्युनिकेशन एजेंट है भाई। नेटवर्क के थ्रू मशीन का जो अपना हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और नेटवर्क से कनेक्ट बाहर की ओर करवाने के लिए निक कार्ड लगाते हैं। निक हम लोग निक को बनाकर इसको वीनेट में अटैच कर देते हैं, वीनेट है ना, सबनेट में अटैच कर देते हैं, और इसी निक पे पब्लिक आईपी अटैच कर देते हैं। इसी निक पे पब्लिक और प्राइवेट आईपी अटैच हो जाता है। पब्लिक आईपी डायरेक्ट नहीं होता है, प्राइवेट आईपी डायरेक्ट होता है। पब्लिक आईपी मैपिंग के थ्रू होता है, इसी निक पे अटैच। दिमाग में सोचो, पब्लिक आईपी के नीचे निक पे पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी अटैच। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप, वीएम में भाई क्या होता है, ओएस डिस्क होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क होता है। तैमन सर वीएम में ओएस डिस्क होता है, डेटा डिस्क होता है, मैनेज डिस्क होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ओएस डिस्क होता है, डेटा डिस्क होता है, मैनेज डिस्क होता है, उसमें प्रीमियम स्टैंडर्ड यही सब होता है ना भाई। एसएसडी होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डिस्क को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इसके लिए ब्लॉक बनाएंगे ऑटोमेशन से। इसके बाद क्या होता है, डिस्क के बाद एक वीएम का अपना लिनक्स या विंडोज का एक हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक वर्चुअल मशीन लिख देते हैं सर, वर्चुअल मशीन का एक ब्लॉक होगा जिसमें विंडोज है या लिनक्स है। वीएम का साइज क्या होगा, यूजर आईडी पासवर्ड क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस क्या है, कौन सा इमेज से वीएम बनेगा, ये बात करते हैं। तो एक वर्चुअल मशीन करके टॉपिक बनाते हैं जिसमें साइज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, वीएम का यूजर आईडी पासवर्ड, एसएसएच की या नॉर्मल, अवेलेबिलिटी ऑप्शन, इमेज सिलेक्शन, विंडोज या लिनक्स, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। भाई एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मोटा मोटी रिक्वायर्ड यही होता है। लेकिन जब एडवांस की बात करते हैं, अब इस वीएम को, बात को समझना, इस वीएम को हम लोग चाहें तो इस वीएम पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस वीएम का मॉनिटरिंग, कंप्यूट वर्कलोड का मॉनिटरिंग करेंगे ना जी। इस वीएम पे हम लोग मॉनिटरिंग एजेंट डाल सकते हैं, एमएमए एजेंट, ओएमए एजेंट। मॉनिटरिंग एजेंट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ओएमए, एमएमए एजेंट डाल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एजेंट। लिनक्स और विंडोज मशीन पे एजेंट लॉग को उठाकर एक लोकेशन में लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस में फेंकता है डीसीआर कलेक्शन रूल से। तो इसमें चाहो तो हम लोग वीएम पे, वीएम बनने के बाद एक्सटेंशन डाल सकते हैं, बुट डायग्नोस्टिक इनेबल कर सकते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वीएम को हम लोग बैकअप सेट कर सकते हैं। वीएम पे हम लोग मॉनिटरिंग, एज्योर मॉनिटर, मैट्रिसेस, लॉग्स, बैकअप, रिकवरी सर्विस, वॉल्ट, बैकअप पॉलिसी, रिस्टोर, सिक्योरिटी हार्डनिंग कर सकते हैं, डिफेंडर इनेबल कर सकते हैं वीएम पे, जस्ट इन टाइम एक्सेस सेट कर सकते हैं, इसके डिस्क को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इस पे आरबैक लगा सकते हैं, इसके सीक्रेट को की वॉल्ट में रख के सीक्रेट को वहां से उठा सकते हैं। इस वीएम पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं कि जब तक वीएम अगर डेव और टेस्ट है तो अगर जब तक यूज होता है तभी तक रहने दें, रात में जब यूज नहीं होता है, साइट डेव टेस्ट नहीं यूज होता है, डेवलपर चला जाता है, तो डेव टेस्ट वाला जो 10 वीएम है उसको अपने आप ऑटो शट डाउन, एक स्क्रिप्ट बना के हम लोग लिख दिए, ऑटो शट डाउन हो जाए और अपने आप 9 बजे अपने आप चालू हो जाए, पाइपलाइन चले, एक ट्रिगर लगा दिए तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इस वीएम का राइट साइजिंग कर सकते हैं। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यही सब तो है। इसी वीएम का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसी वीएम का लॉगिंग कर सकते हैं, इसी वीएम का सिक्योरिटी हार्डनिंग कर सकते हैं, इसी वीएम का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, इसी वीएम का अगर बैकअप हो
गया, फट गया तो रिकवरी कर सकते हैं, रिस्टोर करवा सकते हैं, इसी वीएम में एडवांस चीजें इनेबल कर सकते हैं। तो बताओ कंप्यूट वर्कलोड पे ही बेस्ट प्रैक्टिसेस, बैकअप, डीआर, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, कंप्लायंस, और हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। कितने के भेजे में घुस गया, एक बार थम्स अप करके बताओ। मॉनिटरिंग जो है, नेटवर्क का लॉक्स हो, सबनेट का लॉक हो, वीएम हो सकता है, बीएमएसएस हो सकता है, वेब हो सकता है, एकेएस हो सकता है, एसीएस हो सकता है, सब में बैकअप, सब में डीआर, सब में मॉनिटरिंग, सब में सिक्योरिटी या डेटाबेस हो सकता है। ये सारे काम इनमें कर सकते हैं। दिमाग में, खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, आप लोग पढ़ना है इसको जाकर कि वीएम का बैकअप, वीएम का डीआर, वीएम का सिक्योरिटी, वीएम का मॉनिटरिंग, वीएम का वैलिडेशन, वीएम का कैसे बूट डायग्नोस्टिक इनेबल करके लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग करेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, डेटाबेस को कैसे मॉनिटर करेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको डीआर के लिए रेडी करेंगे, कैसे डेटाबेस को बैकअप करेंगे, कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे ये सारा कुछ हम लोग कंप्यूट वर्कलोड या स्टोरेज के साथ बैकअप, डीआर, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी या गवर्नेंस, सब कुछ, नेटवर्क के लॉग्स, नेटवर्क लेवल पे क्या क्या लॉग्स निकालने हैं, निकाल के कलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, वीएम के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, वीएमएसएस के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, वेब के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं, एकेएस के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हैं। भाई इसी तरीके जितने भी रिसोर्सेस है सबका लॉग कलेक्ट करके केक्यूएल क्वेरी या प्रोमीथियस ग्राफाना के थ्रू, प्रोमीथियस एक एजेंट आता है प्रोमीथियस का, उसके एजेंट को ये वीएम बनने के बाद हम लोग इस वीएम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करवाने के लिए हम लोग प्रोविजनर यूज कर सकते हैं या कस्टम डेटा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। वो स्क्रिप्ट बना देंगे, प्रोमीथियस का एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा, वो डेटा फेंक के प्रोमीथियस के अंदर डालेगा, प्रोमीथियस जैसे इस पे इंस्टॉल करेंगे डेटा प्रोमीथियस का डेटाबेस में चला जाएगा, और वहां से प्रोमो क्यूएल यूज करके, केक्यूएल एसक्यूएल जैसा लैंग्वेज होता है, वहां से हम लोग इंटीग्रेट करके डैशबोर्ड ग्राफाना पे बना देंगे कि कोई भी बंदा 2 बार से ज्यादा लॉगिन कर गलत आईडी पासवर्ड दे रहा है, डैशबोर्ड पे अलर्ट और मेल चला जाएगा। कोई भी साइज वीएम का 80% से सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, एक अलर्ट चला जाएगा, डैशबोर्ड पे रेट दिखाने लगेगा, और इंडस्ट्री में इसी तरीके से मॉनिटरिंग, अलर्टिंग होता है। ये हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन मैं इसलिए बक रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुसे और जाके अगले इंटरव्यूअर के दिमाग में घुसा डालो। भाई सब लोग जाके बक बक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई पढ़ने के चक्कर में रहोगे, पार हो जाएगा सब। दिमाग को थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से पढ़ के, जैसे मैम बता रही थी, वही तरीका है, घुस जाओ। ब्रह्मांड है ये, आईएएस से भी बड़ा सिलेबस है भाई, जिंदगी भर सीखना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे तभी होगा। सोचोगे सब एक बार में कर ले, मुश्किल है भाई। कर धीरे धीरे करते करते सब करने लायक बन जाओगे। 10 चीज करोगे, 50 चीज कर लोगे, बस तरीका सीख लो, जैसे हम लोग पढ़ने बोल रहे हैं। अभी सबको मैनुअल क्लियर हो गया भाई? एक बार थम्स अप करो, मैनुअली कैसे बनाते हैं क्लियर हो गया तो बताओ। और जो भी नए बंदे हो, जिनका छूट गया है, मिस हो गया है, अगले ट्यूसडे से हम और अमन सर रिवीजन क्लास ले रहे हैं। हम और अमन सर 9:30 से आधा घंटा हम लोग पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे, और 9:30 से अगले 15 दिन सब कुछ घोट के लाके खड़ा कर देंगे यहाँ तक। टेंशन मत लो आप लोग, हम लोग जब तक हैं टेंशन मत लो, सब कुछ घोट कर रटवा देंगे, दिमाग में ले आएंगे। स्क्रीन शेयर करके पढ़ाओ, स्क्रीन शेयर करके आग लगा दो कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी के बाहर नहीं। कम्युनिटी के बाहर इलीगल है, कम्युनिटी के अंदर करो, हेल्प करो, पढ़ाओ, जितना करना है करो, रॉकेट बन जाओ, प्रोजेक्ट उठाओ, कंपनी खोलो, जो करना है करो, कंपनी आईटी का खोलने का प्रयास करो, बड़ा बड़ा विजन लाओ, एप्लीकेशन बनाओ मेहुल जैसा, कुछ भी करो भाई। पैसा कमाने का हजारों तरीके हैं, और हम लोग सिखाएंगे आपको कमाने का तरीका। अपने आप लोगों से विश्वासघात मत करो। तो भाई म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो भाई, कौन हो यार तुम पागल आदमी, म्यूट कर लो भाई। अभी चलते हैं हम लोग, आप क्या करते हैं, इस वीएम का ऑटोमेशन डिजाइन करते हैं। भाई सबको क्लियर है? इस वीएम का ऑटोमेशन डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज का ऑटोमेशन डिजाइन करना है तो पहले एचएलडी हम लोग उसका देखते हैं। हाई लेवल डिजाइन ऑलरेडी बना दिए, अब हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रखे हैं, चाइल्ड और पेरेंट। हम लोग बस चाइल्ड मॉड्यूल वीएम का बनाना है। रिक्वायरमेंट क्या आ गया भाई? वीएम का चाइल्ड मॉड्यूल बनाना है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? चाइल्ड मॉड्यूल बेस्ट प्रैक्टिसेस से बनाना है। तो हम लोग कहां पे जाएंगे? हम लोग जाएंगे रजिस्ट्री पे। क्या लिखेंगे? एज्यूरआरएम अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन, लिनक्स या विंडोज, लिनक्स बनाते हैं। तो चलते हैं रजिस्ट्री पे। एक बार रजिस्ट्री पे जाकर वीएम का कोड को निहारते हैं, कोड को लाते हैं और देखते हैं वीएम का कोड में क्या क्या जरूरत पड़ेगा,
क्या क्या जरूरत पड़ेगा। भाई टेराफॉर्म, एज्योर आरएम, वर्चुअल मशीन करते हैं पहले, वीनेट सबनेट तो सब बना हुआ है ऑलरेडी, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग करवा दिए 4 बार भाई, और ध्यान से इसको पढ़ते हैं, ध्यान से। सब पीछे पीछे चले जाते हैं, एक बार पीछे चले जाते हैं, मतलब एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, बैक 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 वीएम वाले पे हैं। तो भाई ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। भाई ध्यान से जब पढ़ रहे हैं तो इस वर्चुअल मशीन को एक बार अच्छे से पढ़ो भाई। अगर ऊपर पढ़ोगे, एक बार खोल लेते हैं सर इसको, मस्त खोलते इसको, खोले भाई, खोल के इसको देखना स्टार्ट किए। एज्योर आरएम हैज बीन सस्पेंडेड, क्या बोल दिया, एज्योर आरएम वर्चुअल मशीन रिसोर्स हैज बीन सप्रेस्ड। अच्छा अच्छा, मतलब इसको दबा दिया गया है बाय द, अच्छा अच्छा बोल रहा है बाबू, जो तुम पहले ये यूज करते थे ना, इसको दबा के पहले वर्चुअल मशीन जो बोलते थे उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया है। देख रहे हो भाई, हम लोग को नहीं याद है, याद नहीं रहना चाहिए। हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़े, पता चल गया कि एज्योर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन होता है लिनक्स बनाने के लिए, और विंडोज बनाने के लिए विंडोज होता है ये वाला। तो चलो हम लोग को लिनक्स बनाना है, तो ये कोई पेज काम का नहीं है, वो लिनक्स वाले पे क्लिक करके लिनक्स पे चले जाते हैं। भाई ये बात सबको समझ में नहीं आया कि नहीं आया, थम्स अप करके बताओ कि कैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा सस्पेंड हो गया है, हम लोग लिनक्स पे जाते हैं, लिनक्स वाले पे क्लिक कर देते हैं। सर क्लिक किए, देखो हमको लिनक्स के डॉक्यूमेंट पे लेकर चला गया। भाई ये सबको समझ में आ गया कि सस्पेंड हुआ कि नहीं, क्या डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहा है, हम लोग को क्या पता। टेराफॉर्म आईबीएम वाला हायर करके ओपन टॉफी क्या क्या नाम रख रहा है, टॉफी और चॉकलेट अलग अलग तरीके का नाम भी टेराफॉर्म का रख रहा है, प्रोडक्ट्स ला के भाई थोड़ा बहुत चेंज करके, तो हम लोग क्या पता, डॉक्यूमेंट ही तो बताएगा। तो भाई डॉक्यूमेंट में आ गए, ये चेंज आया, डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट किए तो रिसोर्स ग्रुप बताओ भाई, रिसोर्स ग्रुप का चाइल्ड मॉड्यूल बना है कि नहीं बना है भाई, ऑलरेडी बना है भाई। भाई वर्चुअल नेटवर्क का चाइल्ड मॉड्यूल बना है कि नहीं बना है, ऑलरेडी बना है। सबनेट का चाइल्ड मॉड्यूल बना है कि नहीं बना है, ऑलरेडी बना है। भाई चाइल्ड मॉड्यूल बना है कि नहीं बना है, बताओ सब लोग, तीनों का ऊपर वाला दिखा दीजिए अमन सर, तीनों वाले का चाइल्ड मॉड्यूल बना है। ऐसे नहीं बनाना है जैसे ये रजिस्ट्री में दिया है, ऐसे नहीं बनाना है, हम लोग को जैसे बनवा रहे हैं वैसे बनाना है, जैसे हम लोग करवा रहे हैं वैसे करना है। इसके अलावा कोई माध्यम, कोई तरीका नहीं यूज करना है। भाई सब लोग थम्स अप करके बताओ नहीं यूज करोगे, हम लोग जैसे करवा रहे हैं वैसे करना है, प्रोडक्शन में ऐसे ही चलता है, वो जो एक बार में नहीं चलाना है सबको। छोटा छोटा मॉड्यूल, आरजी का एक अलग मॉड्यूल, वीनेट का अलग मॉड्यूल, सबनेट का अलग मॉड्यूल, यहीं पे एक हम लोग एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। बना ले बाबू, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, बना लेते हैं अमन सर, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। अच्छा, अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर में 2 कंपोनेंट है मेजरली, एक तो निक कार्ड है और एक वर्चुअल मशीन है। आप चाहो तो निक कार्ड को अलग भी रख सकते हो, साथ भी रख सकते हो, हम लोग अभी साथ में रखते हैं। निक कार्ड याद रखो, निक कार्ड देखो, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है ना, बेस्ट प्रैक्टिस 80% केस में क्या होता है कि अलग अलग रिसोर्स ब्लॉक का अलग अलग मॉड्यूल बना दो। लेकिन वीएम के केस में निक कार्ड और वीएम वाला अलग भी बनाओगे तो काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, करेगा। अलग में भी छोटा छोटा मॉड्यूल निक का अलग बना दो, वीएम का अलग बना दो, वो काम करेगा। पब्लिक आईपी का अलग बना दो। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अभी जो मेन मेजरली चलता है कि निक कार्ड और वीएम को एक ही ब्लॉक में, एक ही कोड में बनाया जाता है प्रोडक्शन में। आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो, बहुत जगह देखोगे निक का अलग बना हुआ है। भाई समझ रहे हो कि नहीं, अलग अलग मॉड्यूल बना हुआ है छोटा सा, एज्योर आरएम अंडरस्कोर निक, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वीएम, एज्योर अंडरस्कोर पब्लिक आईपी। लेकिन हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं, निक और वीएम का कोड को हम लोग एक ही साथ रखते हैं। तो चलते हैं अमन सर रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री दिखाते हैं इन लोगों को। तो भाई वीएम के ऊपर निक, तो भाई देखो यहाँ पे सबनेट तक क्लियर हो गया सबको, सबनेट तक बना हुआ है, पेरेंट में कॉल करके टीएफ वार्स में पास करके सब दिक्कत खत्म, मल्टीपल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। अब हम लोग निक कार्ड को उठा लेते हैं, निक को उठा ले, निक को उठा लेते हैं, उठा ले बाबू, उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दे मेन डॉट चाइल्ड ब्लॉक में, मेन चाइल्ड ब्लॉक में रखेंगे, याद है ना, चाइल्ड ब्लॉक में रखेंगे, मेन डॉट टीएफ रख दे। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई दिक्कत। पब्लिक आईपी बाद में करेंगे, लास्ट में पब्लिक आईपी जब वीएम बना लेंगे और आईपी नहीं रहेगा तो पब्लिक आईपी अटैच करेंगे बाद में, वो सबसे लास्ट में पब्लिक आईपी करेंगे। भाई चलते हैं पहले अमन सर के साथ, पहले हम लोग निक को बना के फॉर ईच और मैप ऑफ ऑब्जेक्ट से निक बना लेते हैं। भाई निक में फॉर ईच लगा लेते हैं। भाई लाके कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो ना, कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो, फॉर ईच लगाना है, फॉर ईच लगाना है। तो भाई नेम में फॉर ईच डाल के इज डॉट वैल्यू डॉट नेम, इज डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, इज डॉट वैल्यू डॉट ग्रुप। भाई सब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। भाई एक वेरिएबल बना लेते हैं वीएम्स, फॉर ईच इक्वल टू वेर डॉट वीएम्स। भाई बना सकते हैं ना, फॉर ईच इक्वल टू वेर डॉट वीएम्स।
भाई रटा गया होगा ये तो, फॉर इट इक्वल टू var डॉट vms, और vms एक वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मैप में, वेरिएबल डॉट यहाँ पे वेरिएबल ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट बंद, और उसके अंदर में भाई कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं रखते हम सर, ऐसे खाली रखते हैं, बाद में मैप ऑफ ऑब्जेक्ट लाएंगे, vms रख दिए। भाई क्लियर है भाई सबको, ये कर दिए, खत्म हो गया कहानी। इस डॉट वैल्यू डॉट निक नेम, नेम में क्या आएगा, निक नेम, निक नेम का निक का नाम है ना भाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, इस डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। भाई सबको ये क्लियर हो गया, तो अमन सर एक काम करते हैं, सब में इस डॉट वैल्यू डॉट ये कर देते हैं, इस डॉट वैल्यू डॉट निक नेम, इस डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, इस डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम करते हैं। एक जोरदार वाली अमन सर के लिए चलते हैं अंदर, इसके क्या करना है समझते हैं। नेम सबनेट आईडी हार्ड कोड करे भाई, सबनेट तो पहले से भाई समझो। अब जो निक है, निक के ऊपर में आईपी अटैच होता है, बताए कि नहीं बताए, जो नेटवर्क इंटरफेस कड़वा है उस कार्ड पे आईपी अटैच होता है, अभी बताया ना भाई, जो निक कार्ड है उस निक कार्ड पे आईपी अटैच होता है, तो निक कार्ड के रिसोर्स ब्लॉक के अंदर में आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों है, क्योंकि निक में ही आईपी अटैच होता है। सबके दिमाग में खुल रहा है कि यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि निक कार्ड पे ही आईपी अटैच होता है, निक पे आईपी अटैच होता है। निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब बनता है उस पे पब्लिक या प्राइवेट आईपी अटैच होता है। तो अभी के लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, निक में ऊपर में तो नाम था, फॉरिच लगा दिए, लेकिन इसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन का एक ब्लॉक है, देख रहे हो भाई, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऊपर में है, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 14 में एक ब्लॉक है, और एक यहाँ पे भी ब्लॉक है, लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 13। तो एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ध्यान से देखो, लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 14 एक रिसोर्स ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है, बताओ, एक रिसोर्स ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है, और लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 13 एक और आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक नाम का ब्लॉक है, एक ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है, ये भी तो ब्लॉक है भाई, 2 ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक जब भी पाया जाएगा, याद कर लो, एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक जब भी पाया जाएगा, अभी के लिए हम लोग बात ऐसे नहीं करते हैं, बस आपको रटवा रहे हैं, बाद में इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। एक ब्लॉक के अंदर में जब भी एक और ब्लॉक पाया जाएगा, और वहां पे हम लोग डायनेमिक ब्लॉक लगा पाएंगे, जहां भी एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक पाया जाएगा, जहां भी एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक पाया जाएगा, वहीं पे डायनेमिक ब्लॉक लगाया जाएगा। सबके दिमाग में कंफर्म हो गया, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चाहे तो डायनेमिक ब्लॉक लगा सकते हैं, इसको डायनेमिक कर सकते हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी बस बता रहे हैं कि डायनेमिक ब्लॉक कहाँ लगता है। तो देख रहे हो एक ब्लॉक ऑलरेडी है, एक ब्लॉक के अंदर में एक और ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक के अंदर में एक और जब भी ब्लॉक होगा वहां पे डायनेमिक ब्लॉक लगेगा। अभी बिना डायनेमिक ब्लॉक का करते हैं, फॉरिच से ही करते हैं। चलते हैं अमन सर के साथ और समझते हैं कि ये सबनेट आईडी कहाँ से लाएं। सबनेट तो ऑलरेडी बना हुआ है, जब ऑलरेडी बना हुआ है तो इस सबनेट का आईडी क्या पोर्टल से लाकर हार्ड कोड करें, क्या बार बार हमें हार्ड कोड करना पड़ेगा? भाई एक दर्द है कि नहीं दर्द है, दर्द है कि नहीं दर्द है। यहीं पे एक नया मर्ज आता है इस दर्द को हटाने के लिए, कि अगर टेराफॉर्म बोलता है कि पहले से अगर कोई भी रिसोर्स बना है और उस रिसोर्स का वैल्यू, उस रिसोर्स का आउटपुट उठाना है, जैसे सबनेट ऑलरेडी बना हुआ है और उस सबनेट का आईडी को उठाना है, तो उठाने के लिए बने बनाए रिसोर्सेस के आउटपुट को उठाने के लिए, बने बनाए रिसोर्सेस के आउटपुट को उठाने के लिए, बने बनाए रिसोर्सेस के आउटपुट को उठाने के लिए हम लोग डेटा ब्लॉक का यूज करते हैं, डेटा ब्लॉक का यूज करते हैं टेराफॉर्म में। भाई सबको ये क्लियर होता है? बने बनाए, जैसे यहाँ पे सबनेट आईडी है, तो सबनेट आईडी ऑलरेडी सबनेट बन गया, तो इसका बना हुआ सबनेट का कोई ना कोई आईडी होगा, जैसे रिसोर्स ग्रुप का रिसोर्स आईडी होता है, इस सबनेट का सबनेट आईडी है। इस सबनेट आईडी को उठाने के लिए क्या आप मैनुअली बार बार लाओगे? नहीं, पहले अभी हम लोग मैनुअली डाल के हम लोग आपको एक बार बना के दिखाएंगे, फिर इसमें प्रॉब्लम गिनाएंगे, प्रॉब्लम गिना के फिर डेटा ब्लॉक लाके इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी हम लोग हार्ड कोडेड वे में ही करेंगे, लेकिन हार्ड कोडेड में प्रॉब्लम को फील करवाएंगे, फील करवा के उस हार्ड कोडेड को हटवाने के लिए डेटा ब्लॉक लाएंगे,
डेटा ब्लॉक इंटीग्रेट करके इस पूरे मॉड्यूल को कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज करवाएंगे। भाई सबको समझ में आ रहा है डेटा ब्लॉक कहाँ यूज होता है? इंटरव्यू में बोल पाओगे? जैसे आप इंटरफेस कार्ड बनाते हो, सबनेट आईडी उठाना होता है, आप जहाँ के पोर्टल में सबनेट का आईडी उठाते हो और हार्ड कोड करते हो, वो हार्ड कोड ना करना हो, रन टाइम पे ऑटोमेशन से अपने आप हो, तो उसके लिए डेटा ब्लॉक यूज करते हैं। डेटा ब्लॉक क्या करता है? उस सबनेट आईडी को उठाकर यहाँ पे मैप कर देता है। चलते हैं इसको और डिटेल में अमन सर के साथ समझते हैं। जोरदार ताली कि भाई ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कैसे हम लोग बनाएं। पहले अमन सर हार्ड कोड से ही बनाया जाएगा और धीरे धीरे फिर इसको बनाने के बाद दोनों प्रॉब्लम गिना के पहले सब कुछ, पहले भाई इसमें भी हार्ड कोड करेंगे, वीएम के क्रेडेंशियल्स भी हार्ड कोड करेंगे, सब कुछ हार्ड कोड में आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे स्कैन करके। हम लोग लोकल में TF-SEC डाल देंगे, ट्रफल हॉग डाल देंगे और वो स्कैनिंग करके आपको लोकल में दिखा देंगे, देखो ये हार्ड कोडेड सीक्रेट है तो फेल कर रहा है, रिपोर्ट में फेल आ रहा है। और वो दिखाने के बाद उसको फिक्स करने के लिए क्रेडेंशियल्स को कीवॉल्ट में रखेंगे, कीवॉल्ट पढ़ेंगे, कीवॉल्ट में रख के डेटा ब्लॉक पढ़ के वहां से उठाकर हम लोग कोड में लाएंगे और कोड को ऑप्टिमाइज करके पूरा प्रोडक्शन लेवल का सेटअप तैयार हो जाएगा। भाई ये टेराफॉर्म का पूरा एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीख गए तो आईटी में कभी भी ऑटोमेशन टेराफॉर्म रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए। एक जोरदार ताली अमन सर के लिए। चलते हैं और ये स्टार्ट करते हैं भाई। 11:30 11:45 तक क्लास चलेगा। थोड़ा सा भाई नशे थाम के बैठना। आज के लिए शुरू में हम लोग यार बात करते रहे, उसके लिए सॉरी जिनको टाइम ज्यादा लग गया है ना। हम लोग जो बात किए, मैम का बात तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग जो बोले उसके लिए, लेकिन वो भी कम्युनिटी का गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। चलते हैं अमन सर के साथ और स्टार्ट करते हैं। हाँ अमन सर। हेलो यस ठीक है। देखो तो अभी ना हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो एक काम करते हैं अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, जो हमने पेरेंट चाइल्ड मॉड्यूल को पढ़ा था अभी उसको भी मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, बनाएंगे फिर से अपन जाएंगे उसके ऊपर। और मैं क्या कर दे रहा हूँ ना, ये चारों जो फोल्डर हैं, इन चारों फोल्डर को ना मैं बाहर निकाल देता हूँ। 1 मिनट को, थोड़ा सा क्या है कि क्लियर हो जाएगा चीजें अपने को। मॉड्यूल्स वाले फोल्डर सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बड़े सिंपल से सेटअप रखते हैं, बड़े ध्यान से अगर देखोगे फील करोगे तो हमारे सामने 4 फोल्डर दिख रहा है। सबसे पहले एक फोल्डर दिख रहा है एजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप। रिजॉइन 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 करो भाई, ऐसे ऐसे मत करो, रिजॉइन करो सबको, रिजॉइन करो, ठीक है भाई। दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी हम लोगों ने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा। हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया रिसोर्स ग्रुप का, हमने बनाया एक वर्चुअल नेटवर्क का, हमने बनाया एक सबनेट का, और हमने बनाया एक वर्चुअल मशीन का। हम इस रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर जाते हैं, इस रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर जा करके मेन डॉट टी फाइल लिखते हैं। इसके अंदर हम एक वेरिएबल डॉट टी फाइल लिखते हैं। हम इस फोल्डर के अंदर अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, एक प्रोवाइडर डॉट टी फाइल बनाते हैं। बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो प्रोवाइडर को कहाँ से लाते हैं, एजोर आरएम प्रोवाइडर टेराफॉर्म गूगल पे सर्च करके हम यहाँ से प्रोवाइडर के कोड को ओवरव्यू वाले डब्बे पे जा करके, ये यहाँ से ब्लैक ब्लैक में होता है, उसको ब्लैक ब्लैक से उठा करके यहाँ पर ला करके रख देते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पर ला करके इसके फीचर्स ब्लॉक को इनेबल कर देते हैं। फीचर्स ब्लॉक को इनेबल कर देने के बाद इस रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर बैकएंड सेट करते हैं, बैकएंड एजोर आरएम सेट करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डालना पड़ता है, रेटलो, रिसोर्स ग्रुप नेम, स्टोरेज अकाउंट नेम, कंटेनर नेम और की। ये 4 चीजें सबको याद हो गई होगी अभी तक तो, करते 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 कि बैकएंड ब्लॉक के अंदर अगर आप स्टोरेज अकाउंट को यूज कर रहे हो तो आपको ये 4 चीजें यहाँ पर ला करके पास करनी पड़ती है। हम इसमें क्या करते हैं, जाते हैं और हमारा जो भी स्टोरेज अकाउंट है, उस स्टोरेज अकाउंट का रिसोर्स ग्रुप का नाम ला करके रखते हैं, उस स्टोरेज अकाउंट का नाम ला करके रखते हैं, उसका हम लोग कंटेनर का नाम ला करके रखते हैं। मेरा कंटेनर का नाम अगर जा करके दिखाऊं आपको तो, अच्छा कंटेनर ही नहीं है तो कंटेनर बनाया, तो कंटेनर नहीं है, ले भाई कंटेनर नहीं बनाया मैंने तो ले। तो यहाँ पर टीएफ स्टेट कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ जो रखना है रखो। आपको मतलब मैं टीएफ स्टेट अच्छा लगता है, मैं टीएफ स्टेट रख लेता हूँ, आपको जो नाम का कंटेनर बना सकते हो, कोई भी उसमें किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। टीएफ स्टेट का जो नाम था कंटेनर का हम यहाँ पर ला करके रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या देना होता है, यहाँ पर हमें रिसोर्स ग्रुप डॉट टी एफ स्टेट, जो भी फाइल का नाम हमें वहां पर बनाना है, इस रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर की स्टेट फाइल की डिटेल हम किस में डाल देते हैं, इस बैकएंड ब्लॉक के अंदर में डाल देते हैं। भाई ये सबको क्लियर है ना, यहाँ तक सबको 100% क्लियर होना चाहिए
कि हम अभी मॉड्यूल पेरेंट चाइल्ड मॉड्यूल पर जाएंगे अभी फिर से, लेकिन पेरेंट चाइल्ड मॉड्यूल पर जाने के पहले हम फिर से वापस पुराने तरीके से सारी चीजें बनाएंगे और फिर इसी सेटअप को पेरेंट चाइल्ड मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट का काम रहेगा वो, लेकिन ऐसे बनाना हमें आना ही चाहिए। चाइल्ड चाइल्ड पेरेंट मॉड्यूल बड़ी चीज नहीं है, वो सीख जाओगे। मतलब हो सकता है किसी को डाउट होगा, लेकिन सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आ जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे तो आना ही चाहिए। तो रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर मैंने उसका बैकएंड ब्लॉक सेट कर दिया, उसके अंदर मैंने उसका मेन डॉट टीएफ सेट कर दिया। अब रही बात यहाँ पर एक और चीज की कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ से जाएगी, तो वैल्यू पास करने के लिए मैंने यहाँ पर टेराफॉर्म डॉट टीएफ वॉर्स को भी यहाँ पर ला करके सेट कर दिया। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। टीएफ वॉर्स में क्या पास कर देंगे हम लोग, टीएफ वॉर्स को अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइड में खोलता हूँ, आरजीस करके मैप हम पास करेंगे। इसके अंदर क्या डाले, मैं RG1 डालूंगा, RG1 के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, RG1 के अंदर नेम डाल दूंगा। नेम क्या डाल दूं मैं यहाँ पर, RG, एक ग्रुप का नाम बढ़िया सा दो भाई, कोई बढ़िया सा नाम दो भाई, चोर रखते हैं, चोर, RG कंटेंट चोर। नहीं नहीं, अरे कंटेंट चोर रखता है, RG कंटेंट चोर, या चोर रखते हैं, चोर साला सब चीज का चोर, जनरलाइज कर देते ना। ये चोर रखते हैं, चोर चोर जमेगा। और लोकेशन रखते हैं वेस्ट साइड में कहीं पड़ रहा है ना, वेस्ट इंडिया की तरफ जा रहा है, तो लोकेशन, लेकिन वेस्ट, हाँ मतलब उधर ही उसके आसपास ही कहीं जा रही लोकेशन, लेकिन अपन ठीक है अभी। नहीं साउथ नहीं, अपन नहीं, साउथ नहीं, मतलब यहीं आसपास की कहीं लोकेशन पड़ रही है, लेकिन ठीक है, अपन यहीं रख देते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही रख देते हैं अपन लोकेशन, कोई दिक्कत नहीं, अपन ये लोकेशन सेट मार देते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमने एक आरजी बना दिया। इससे क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर ये कोड को चलाएंगे। अब अगर मुझे ये आरजी को अप्लाई करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर फील करोगे इस चीज को, तो मैं यहाँ पर सीडी करके एजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर घुसूंगा, और अंदर घुस करके सबसे पहला कमांड क्या चलाऊंगा, टेराफॉर्म इनिट चलाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अरे भाई रिसोर्स ग्रुप बनाने तो रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर में गया, अंदर जाकर के टेराफॉर्म प्लान किया, मतलब इनिट किया, इनिट करने के बाद प्लान किया, प्लान करने के बाद अप्लाई किया। यहाँ पर एफएमटी वैलिडेट चलाना हो तो चला लेना, मैंने एफएमटी भी चला दिया, वैलिडेट भी चला दिया, भूलना मत ये सब कमांड भी होते हैं। यहाँ पर हमने गया और मैंने सीधे अप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया सीधा अप्लाई, क्योंकि मुझे पता है कि अप्लाई करते समय अप्लाई के अंदर अंदर में ऑटोमेटिक प्लान भी चल जाता है। तो मैंने डायरेक्टली टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया। तो बड़े ध्यान से आप अगर चीजों को देखोगे तो यहाँ पर एक आरजी चोर नाम का रिसोर्स ग्रुप बन रहा है, और इसको मैं जैसे ही यस करूंगा तो क्या होगा, मेरा रिसोर्स ग्रुप जो है वो बन जाएगा। और रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मेरी स्टेट फाइल के अंदर इस चोर की एंट्री हो जाएगी। अरे बोलो ना भाई, भाई रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर चोर की एंट्री स्टेट फाइल के अंदर हो जाएगी। और मेरी स्टेट फाइल कहां पर बनेगी, मेरी स्टेट फाइल स्टोरेज अकाउंट में बनेगी। किस नाम से बनेगी, वो बनेगी रिसोर्स ग्रुप टीएफ, रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ स्टेट नाम से बनेगी। तो बड़े ध्यान से अगर आप जाकर के देखोगे तो टीएफ स्टेट वाले कंटेनर को अगर आप खोलोगे तो यहां पर आपको एक फाइल दिखने लगेगी, रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ स्टेट। ये किसने बनाई, ये टेराफॉर्म ने बनाई। ये कब बनाई, अप्लाई के समय बनाई। भाई ये सबके भेजे में घुसा के नहीं घुसा, जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर मेरी एक स्टेट फाइल बन करके आ गई। और इस स्टेट फाइल को खोलोगे तो इस स्टेट फाइल को एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अगर अंदर घुस करके देखोगे तो चोर की डिटेल आ चुकी है। भाई ये सबके भेजे में घुस गया, ये हमने सेटअप जमा लिया था। अब इसके बाद रिसोर्स ग्रुप बन गया तो रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर को कर देंगे क्लोज। अगला रिसोर्स क्या बनाना है मेरे को, अगला रिसोर्स बनाना पड़ता है वर्चुअल नेटवर्क। तो हम जाएंगे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हम जाएगा और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाकर के कोड लिखेगा। कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। कोड के अंदर यहाँ पर बड़े ध्यान से देखोगे तो कोड जो है, कोड लिखा हुआ है, इसमें फॉर ईच लगा है वीनेट का। ये 4 वैल्यू देनी पड़ेगी और ये काम हो जाएगा। वेरिएबल भी ऑलरेडी बनेला है, मुझे यहाँ पर बस एक चीज डालनी है। क्या डालनी है, प्रोवाइडर डाल दूं इसमें, प्रोवाइडर। अरे प्रोवाइडर डालना पड़ेगा ना भाई इसमें भी। अरे अरे वर्चुअल नेटवर्क में तो प्रोवाइडर प्रोवाइडर लगेगा। अबे लगेगा ना, अभी तो लगेगा ना। ये तो सब, ये पेरेंट मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट तो गया ना भाई। अभी अभी तो अपन वापस पुराने जमाने में आ गए ना। तो अभी तो लगेगा इसमें, हर फोल्डर में लगेगा। बाद में जब पेरेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हटा देंगे।
अरे बोलो ना रे भाई। अरे भाई अभी अभी तो मैं इस वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर घुस के चलाऊंगा ना, तो जिस फोल्डर में घुस के मैं चलाऊंगा वहां तो प्रोवाइडर होना ही चाहिए। भाई देखो, जिसने प्रैक्टिस किया उसको संपर्क पड़ रहा होगा, जिसने नहीं किया उसके ऊपर से जा रहा होगा। इस साला ये मॉड्यूल से इधर एकदम से क्या हो गया भाई? अभी थोड़ी देर पहले मॉड्यूल, फिर एकदम विदाउट मॉड्यूल। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? प्रैक्टिस करा होगा तो ये दिमाग काम करेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, विथ मॉड्यूल ऐसा होता है, विदाउट मॉड्यूल ऐसा होता है, अच्छा अच्छा ऐसा होता है भाई। लेकिन नहीं करा होगा तो दिमाग में बत्ती सीटी बजाएगी, अभी एकदम सीटी बज रही, ट्र करके से आवाज आ रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर डाला। अब इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो प्रोवाइडर के अंदर क्या दूंगा, क्या मैं सेम स्टेट फाइल दूंगा? साला सेम दूंगा क्या बे? सर थम्स अप क्यों कर रहे हो बे? अबे सेम क्यों दूंगा बे? हाँ नहीं दूंगा ना, हाँ। भाई रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर जो दी थी मैंने वो रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ स्टेट दी थी, लेकिन अगर वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर मैं स्टेट फाइल दूंगा तो सेम स्टेट फाइल क्या यहां पे चलेगी? नहीं काम करेगी। अरे भाई कैसे हो सकता है? एक स्टेट फाइल एक फोल्डर की हो सकती है। अरे भाई एक स्टेट फाइल आपके मल्टीपल फोल्डर की तो हो ही सकती है ना भाई, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कैसे हो जाएगा? तो फटेगा, मतलब कुछ ना कुछ फट जाएगा, जाकर के चीजें कहीं फटेगी। तो यहां पर हम लोगों ने वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क डॉट टीएफ स्टेट फाइल का नाम इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मुझे एक और फाइल ऐड करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट। तो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट के अंदर मैं जाऊंगा और टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, वीनेट्स पास करूंगा। और वीनेट्स के अंदर क्या क्या पास कर दूंगा मैं, यहाँ पे वीनेट 1, एक ही वीनेट मुझे बनाना है तो वीनेट 1 की डिटेल में पास करूंगा। क्या हो गया भैया, फट क्यों रहा है भैया? ओ अरे रे रे रे, ओ अरे रे रे, ऐसा भी हो जाता है भाई कभी कभी। देखेगा, देखेगा वो लाल हो जाता है रे, वो लेता ही नहीं, बोलता क्या कर रहा है भाई, पागल हो गया क्या बे, सटक गया है क्या? देखो देखो, वापस करता हूँ। देखो, अगर आपने अच्छा टीएफ स्टेट्स दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने टीएफ स्टेट दे दिया, बोले भाई पागल है क्या रे, ये क्या लिखे जा रहा है यहाँ पे, लाल 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 सब लाल कर देता है वो। तो फाइल का नाम यहाँ पर सही देना बड़ा जरूरी है। तो हमें यहाँ पर टेराफॉर्म डॉट टीएफ वॉर्स देना पड़ेगा। टीएफ वॉर्स का नाम मैंने जैसे ही दिया, इसने इनपुट को लेना शुरू कर दिया। अब वीनेट 1 के लिए मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, तो वीनेट 1 के लिए मुझे नेम देना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप देना पड़ेगा, एड्रेस पेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, नेम के अंदर मैं दे दूंगा वीनेट चोर। वीनेट चोर तो ना है भाई, वीनेट कैसे कोई चुरा सकता है किसी का? वीनेट का नाम चोर है, वीनेट चोर नहीं है कोई, वीनेट का नाम चोर है ना? समझ जाओ मतलब बात को, अब ठीक है ना? मतलब ठीक है, मतलब समझ गया ना? मतलब सेंट्रल इंडिया कर देते हैं इसको भी। और यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम भी वही दे देंगे हम, जो जो रिसोर्स ग्रुप मैंने अभी बनाया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, वही आरजी चोर वाले को हम दे देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसमें एड्रेस स्पेस दे देंगे इसके अंदर, है ना? और एड्रेस स्पेस के अंदर अपन क्या दे देंगे, क्या दे देंगे इसके अंदर, 10.0.0.0/16। कोई दिक्कत क्या भाई किसी को ये डालने में? बड़ा ही टूचा सा काम कर रहे हैं हम, कुछ भी रॉकेट नहीं कर रहे हैं। अगला काम भी हो गया। अगला काम हो जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, सीडी डॉट डॉट करूंगा, सीडी वापस सीडी करके एज्योर आरएम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर घुस जाऊंगा। अंदर जाकर के फिर वापस से यहाँ पर भी टेराफॉर्म को इनिट करूंगा, टेराफॉर्म प्लान और अप्लाई करके टेराफॉर्म से वर्चुअल नेटवर्क भी बना दूंगा। सिंपल है भाई। एक फोल्डर का काम अगर करना सीख गए तो भाई क्या है, मतलब कॉपी क्या ही अलग है भाई, वापस वही, इसमें कोड किया इसमें अप्लाई किया, इसमें कोड किया इसमें अप्लाई किया, इसमें कोड किया इसमें अप्लाई किया, बस यही चीज करते करते अभी वीएम हम 5 मिनट के अंदर बना देंगे। कुछ नहीं है भाई, 10 मिनट में वीएम बन जाएगी। कुछ नहीं है। देखो ये क्यों बना रहा हूं पहले मैं, क्योंकि वीएम बनाने के लिए सबनेट आईडी चाहिए, सबनेट चाहिए। बस साला सबनेट होगा ही नहीं तो वीएम कहां से बनाएंगे बे? अरे समझ रहे हो क्या, ये क्यों बना रहे हैं वीनेट और सबनेट पहले? वीनेट और सबनेट पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई अबे वीएम कहाँ कहाँ डालोगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। चाहिए चाहिए। तो हमारा वर्चुअल नेटवर्क बन गया। बड़े ध्यान से टीएफ स्टेट वाले कंटेनर को देखोगे तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का टीएफ स्टेट आ गया, वर्चुअल नेटवर्क का टीएफ स्टेट आ गया। वर्चुअल नेटवर्क के टीएफ स्टेट के अंदर घुस करके एडिट पे क्लिक करके देखोगे
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या भाई, वीनेट चोर वोर की डिटेल दिख रही है, वीनेट चोर दिख रहा है नाम, वीनेट चोर ये रहा नाम, ये रहा देखो, वीनेट चोर आरजी चोर के अंदर बैठा हुआ है, देखो यहाँ पर दिख रहा है भाई, वीनेट चोर आरजी चोर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल भी यहाँ पर आकर के देखने लगी। तो अब अगर मैं रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर जाऊंगा तो रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर मेरे को आरजी चोर दिख जाएगा, और आरजी चोर के अंदर मुझे वीनेट चोर जाएगा। भाई ये सबको समझ आ गया ना भाई, इसमें कुछ रॉकेट नहीं था, ये हम कर चुके 100 बार, हमने फिर से ये 101वीं बार फिर से इसको करके खत्म कर दिया। अब सबनेट बनाने की बारी आएगी, तो सबनेट के फोल्डर को खोलूंगा, सबनेट के फोल्डर के अंदर कोड मैं ऐसे करके डालूंगा, उसके अंदर फॉर ईच लगाऊंगा, ये लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वेरिएबल्स में वो ऑलरेडी लगा हुआ था। अब इसके अंदर मुझे प्रोवाइडर डालना होगा, तो मैं प्रोवाइडर को कॉपी करके सबनेट के फोल्डर में जाकर के पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दूंगा। सबनेट का जो प्रोवाइडर होगा उसके अंदर यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं subnets.tf स्टेट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि जो मेरी वर्चुअल नेटवर्क की tf स्टेट फाइल है वो वीनेट के फोल्डर के लिए लिंक है, तो यहाँ पर मुझे एक अलग स्टेट फाइल बनानी पड़ेगी सबनेट के फोल्डर के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक अलग नाम दे दिया, और अलग नाम दे करके अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो subnet.tf स्टेट मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर अब करना कुछ नहीं है, मुझे एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम होना चाहिए terraform.tf terraform.tf words के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबनेट बनाने का इनपुट दूंगा। मुझे कितने सबनेट बनाने, मुझे 2 सबनेट बनाने, तो अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैं सबनेट्स लिखूंगा, सबनेट्स इक्वल टू, मैंने सबनेट्स क्यों लिखा, मैंने एसनेट क्यों नहीं लिखा, इसका जवाब आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि फॉर ईच के अंदर where डॉट सबनेट जा रहा है, तो यहाँ पर सबनेट्स के अंदर ही मेरी वैल्यू जो है वो पास होगी। भाई ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर मेरा where डॉट सबनेट्स था, तो यहाँ पे मैंने सबनेट्स के अंदर पास करूंगा, और यहाँ पर मेरा एसनेट्स होता तो एसनेट्स के अंदर पास करता, सबनेट था तो सबनेट के अंदर मैं वैल्यू पास करूंगा। सबनेट के अंदर मैं एसनेट 1 पास कर देता हूं, एसनेट 1 की डिटेल क्या क्या देनी पड़ेगी, मुझे नाम देना पड़ेगा, रिसोर्स ग्रुप नेम देना पड़ेगा, मैं नाम को उठा लेता हूं, नाम को उठा करके यहाँ पर फ्रंट एंड सबनेट दे देता हूं। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप नेम देना है मुझे, RESOURC रिसोर्स ग्रुप नेम देना है मुझको, जो कि होगा RG चोर। वीनेट नेम क्या है, वीनेट किस में बनाने का है, वर्चुअल नेटवर्क नेम किस में बनाने का है, वीनेट चोर, है ना। और एड्रेस प्रीफिक्सेस, है ना, ये किस में बनाने का है, एड्रेस प्रीफिक्स क्या होता है भाई, समझ तो नहीं, मतलब ये समझते ना बड़ू, उसका CIDR, उसका CIDR भाई, इसका CIDR, तो इसको यहाँ पर मुझे बनाने का है 00/24 के अंदर, ये सब लोग समझते हैं। अब इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे। हम यहाँ पर एसनेट 1 की डिटेल डालने के बाद एसनेट 2 की डिटेल डालेंगे। एसनेट 2 का नाम मुझे रखना है बैकएंड सबनेट, बैकएंड सबनेट भी आरजी चोर के वीनेट चोर के अंदर बनेगा, बस इसकी जो अपनी CIDR रेंज होगी वो अलग हो जाएगी। भाई कोई दिक्कत, एक ही कर देता हूँ 1 और एक की कर देता हूं 2, तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहला वाला 1.0 से चालू होगा, दूसरा वाला 2.0 से चालू होगा, और 250 आईपी के मैंने 2 सबनेट की डिटेल इसके अंदर यहाँ पर पास करके खत्म कर दी। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए मुझे करना कुछ नहीं होगा, मुझे CD डॉट डॉट करके बाहर आना पड़ेगा, फिर CD करके एजोर RM सबनेट के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सर ये फोल्डर के नाम अपने आप कैसे बदल रहे हैं, तो टैब दबाओगे तो आपके इसमें भी ये बदलेंगे। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, देखो CD लगाओ, CD लगा करके टैब दबाओ, सारे फोल्डर एक एक करके आते जाएंगे, आपको जो फोल्डर अच्छा लगे वहां पे रुक जाओ। मुझे सबनेट अच्छा लगा, सबनेट पे रुक गया, एंटर दबा दिया, सबनेट में चले गया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ गया शॉर्टकट क्या था। यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा था कि और सर ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे CD टैब दबा दबा करके सबनेट के अंदर घुस जाना। सबनेट के अंदर घुसने के बाद में टेराफॉर्म इनिट कमांड चला देना। टेराफॉर्म इनिट कमांड जैसे ही चलाओगे तो आपका क्या होगा, आपके लिए बैकएंड इनिशियलाइज होगा, प्रोवाइडर डाउनलोड होगा। अगर बड़े ध्यान से आपने एक चीज फील करी तो रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर भी प्रोवाइडर की EXE है, रिसोर्स ग्रुप के फोल्डर के अंदर भी प्रोवाइडर की EXE है, वर्चुअल नेटवर्क के फोल्डर के अंदर भी प्रोवाइडर की EXE है, और सबनेट के फोल्डर के अंदर भी प्रोवाइडर की EXE है। भाई ये सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया, भाई ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जिस जिस फोल्डर में घुस करके चलाओगे उस फोल्डर के अंदर प्रोवाइडर की EXE फाइल डाउनलोड होती जाएगी। बनने दो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, अभी सबनेट अब भी बनेगा, अभी देखो, अब भी देखो 2 सबनेट बना, प्लान 2 ऐड आ रहा है, देखो ना, देखो 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 देखो, बैक एंड सबनेट बन रहा है, देखो देखो, फ्रंट सबनेट है, देखो अब भी बनेगा, देखो एसनेट 1 क्रिएटिंग, एसनेट 2 क्रिएटिंग, अब भी रुको, अब भी बन जाएगा।
अब भी बन जाएगा बीच। देखो दोनों रिसोर्स ऐड हो गए हैं मस्त एकदम बेहतरीन तरीके से। अब क्या करना होगा, अब मुझे स्टोरेज अकाउंट में जाना होगा। स्टोरेज अकाउंट में जाकर के मैं चेक कर लेता हूं भाई मेरी स्टेट फाइल आई क्या। तो यहां पर आप जाकर के देखोगे तो सबनेट की भी टीएफ स्टेट फाइल यहाँ पर आपको दिखने लगी। भाई ये सबको समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ तक अपन जो कर रहे हैं, वीएम तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन ये तो, अबे ये नहीं पहुंचोगे तो कैसे वीएम तक पहुंचोगे, ये तो आना ही चाहिए ना भाई, बेसिक है। अब यार शिव नारायण भाई कर लो म्यूट यार, मस्त एकदम बढ़िया, म्यूट है हाँ ठीक है। अब अगली चीज आती है कि भाई वीएम कैसे बनाएंगे, है ना। अभी तक अपन ने क्या क्या बना लिया, अगर हम बड़े ध्यान से अगर इसको डायग्राम के फॉर्मेट में यहाँ पर फील करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ यहाँ पे करेंगे। अगर हम यहाँ पर फील करेंगे तो हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया। अब आप बोलोगे कि सर रोज एक एक डायग्राम बनाते रहते हो भाई, यही आता है भाई, बनाते रहते हैं भाई, क्या करें, यही आता है भाई। तो अब तो सकता है भाई यही कर रहे हैं भाई अपन, यही डायग्राम बनाते रहते हैं। अब तो रट गया होगा भाई, वीनेट सबनेट वीएम कहाँ कौन सा डायग्राम में क्या घुसेगा, अब तो रट जाना चाहिए भाई। अपन रोज रोज कितनी बार अपन एक एक चीज करते हैं भाई। 10.0.0.0/16 ठीक है। सबनेट इसके अंदर आ गए हैं दो, एक नंबर और ये 2 नंबर। पहले सबनेट का नाम है फ्रंट एंड सबनेट, इसकी रेंज है 10.0.0.0.1, नहीं 1.0/24, और इसकी जो रेंज है बैक एंड सबनेट, ये भैया जी की रेंज आ रही है अपनी 2.0/24। इतना जो है अपना बन करके खड़ा हो चुका है। अब रही बात वीएम की, चलो अब आ रही इंपॉर्टेंट मुद्दा। अब रही बात वीएम की, तो वीएम जो होती है ना, हमने देखा था क्लास में, अगर आपको याद होगा जब हमने मैनुअली बनाई थी तो आपको याद होगा हमने क्या बात करी थी। वीएम जो होती है ना, वीएम देखो, वीएम क्या होता है ना, वीएम से कनेक्टेड क्या होता है, एनआईसी कार्ड होता है, करेक्ट है ना, मतलब वीएम से कनेक्टेड होता है अपना एनआईसी कार्ड। ये मेरी हो गई वर्चुअल मशीन, तो इससे मेरा कनेक्ट होता है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना, ये होगा। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से क्या कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है अपना सबनेट, और इससे कनेक्ट होता है अपना पब्लिक आईपी। भाई ये क्या भेजे मैं सबके घुसता तो थम्स अप करता कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के से क्या कनेक्ट होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से एक तरफ कनेक्ट होता है अपना सबनेट, और इस एनआईसी कार्ड से एक तरफ कनेक्ट होती है अपनी पब्लिक आईपी। तो एज्योर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई वीएम एक अलग रिसोर्स है, एनआईसी एक अलग रिसोर्स है, पब्लिक आईपी एक अलग रिसोर्स है, सबनेट एक अलग रिसोर्स है। भाई ये क्या सबके भेजे में घुस गया, ये चारों के चारों जो हैं, ये चारों के चारों अलग अलग रिसोर्सेस हैं। पहले तो ये समझो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेराफॉर्म के सब बनाएंगे तो इसका रिसोर्स ब्लॉक अलग आएगा, इसका रिसोर्स ब्लॉक अलग आएगा, इसका रिसोर्स ब्लॉक अलग आएगा, और इसका रिसोर्स ब्लॉक अलग आएगा। भाई क्या ये सबके भेजे में घुसता है, ये चारों चीजों को बनाने के लिए अलग अलग रिसोर्स ब्लॉक हमारे सामने आएंगे। इनमें से अगर आपने फील किया होगा तो हमने अभी तक सिर्फ एक सबनेट का रिसोर्स ब्लॉक यूज किया है,
और सबनेट के रिसोर्स ब्लॉक को यूज करके हमने सबनेट को बना लिया है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, सबनेट को हमने बना लिया है। हम एक काम करते हैं, वीएम को बनाने से पहले अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो वीएम को बनाने के पहले एनआईसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एनआईसी नहीं होगा तो वीएम को किससे जोड़ोगे, है ना। मतलब अरे एनआईसी होगा ही नहीं तो वीएम का करोगे, कहां जोड़ोगे इसको, कहां क्या कर लोगे इस वीएम का। तो वीएम बनाने के पहले एनआईसी बनाना पड़ेगा। एनआईसी बनाने के पहले मुझे सबनेट चाहिए, और एनआईसी बनाने के पहले पब्लिक आईपी चाहिए। अच्छा, पब्लिक आईपी ऑप्शनल होता है। अरे मैंने माना पब्लिक आईपी ऑप्शनल होता है, लेकिन अभी के केस में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां पर वीएम को ला करके बैठा दूंगा तो क्या मैं इस वीएम से कनेक्ट कर पाऊंगा अगर इसमें पब्लिक आईपी नहीं होगा। बोलो बोलो ना, कि अगर यहां पर मैं एक ऐसी वीएम बैठा दूं जिसके ऊपर में पब्लिक आईपी नहीं है तो मैं इसे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो भाई ऐसा वीएम बना के क्या उखाड़ लेंगे अपन, मतलब जिससे कनेक्ट ही ना कर पाओ ऐसा वीएम का क्या सेंस बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये प्रोडक्शन में पब्लिक आईपी वाला सेटअप नहीं दिखेगा आपको। प्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही दिखेगा, सबनेट से एनआईसी कार्ड कनेक्ट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, होता है, मतलब प्रोडक्शन में भी होता है पब्लिक आईपी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अरे भाई कोई नेटफ्लिक्स ने वेबसाइट बनाई तो उसने भी तो पब्लिक आईपी तो बना के लगाया होगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो उसने उसके भी पब्लिक आईपी है। अबे साला घर में तो ना देखने के लिए बना रहा है भाई वेबसाइट, के घर में पिक्चर देखेगा भाई वो, भाई के ऑफिस में 10 लोग ही बैठ के देखेंगे भाई उनके नेटवर्क में। अब इंटरनेट के लिए बना रहे ना भाई सर्विस, तो पब्लिक आईपी तो उनका भी होगा ना भाई, मतलब ठीक है। वीएम के ऊपर नहीं होगा, लोड बैलेंसर पे होगा, एप्लीकेशन गेटवे पे होगा, लेकिन कहीं तो होगा ना भाई पब्लिक आईपी। अरे समझो ना भाई, नेटफ्लिक्स भी जो है, नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन भी जो है वो भी तो पब्लिक आईपी के थ्रू ही चल रही है कहीं पे, और वो पब्लिक आईपी अगर नेटफ्लिक्स अगर एजोर पे चलेगा तो पब्लिक आईपी एप्लीकेशन गेटवे का होगा या फ्रंट डोर का होगा, भाई यही कहीं का होगा ना भाई, एंट्री तो यहीं से कहीं से होगी ना, लोड बैलेंसिंग से। अरे अपन तो पढ़ चुके ना। तो नेटफ्लिक्स हो चाहे हॉटस्टार हो, कहीं ना कहीं भाई ये सब कंपोनेंट आपके नहीं जाने वाले, यही सब चीजें यूज करके वो भी चीजें चल रही है। ठीक होगा भाई। चलो रात में बिजली काट दी बंद ने, आवाज आ रही है क्या भाई मेरी, सर पूरा इलाका ब्लैकआउट हो गया, बिजली का आ रही ना भाई, आ रही, ठीक ठीक। चलो अच्छा इंटरनेट तो चल रहा है भाई, इंटरनेट कंप्यूटर चल रहा है भाई, बिजली गई लेकिन, गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे अपन, हाँ अपन ये बोल रहे थे कि भाई वीएम बनाने के पहले एनआईसी कार्ड चाहिए, और एनआईसी कार्ड बनाने के लिए सबनेट चाहिए, और यहाँ पर मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक काम कर लेते हैं भाई, कि यहीं पर एक और फोल्डर बना दूं मैं, एजोर आरएम पब्लिक आईपी, इसका भी एक मॉड्यूल बनाते, क्या दिक्कत आ रही बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। बना देते ना क्या, अरे क्या ही है उसमें, मतलब बना भी दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक उसके अंदर मेन डॉट टीएफ उसका अलग बना देता हूँ, वेरिएबल डॉट टीएफ उसका अलग बना देता हूँ, और यहाँ पर टेराफॉर्म डॉट टीएफ वॉर्स इसका अलग बना देता हूँ, और क्या बनाता हूँ, प्रोवाइडर डॉट टीएफ भी इसका अलग बना देता हूँ, कोई दिक्कत। प्रोवाइडर डॉट टीएफ में क्या रख दूंगा, प्रोवाइडर डॉट टीएफ के अंदर मैं ये वाला सेम कोड रख दूंगा, बस वर्चुअल नेटवर्क की जगह क्या कर दूंगा यहाँ पर चेंज करके पब्लिक आईपी कर दूंगा। भाई घुस रहा नहीं ये, बात आता तो है ना भी समझ में, क्या करूँ भाई, मतलब बताओ ना भाई। ठीक, अब पब्लिक आईपी का कोड कहां से लेके आऊंगा, पब्लिक आईपी का कोड लाने के लिए मैं गूगले पे जाऊंगा, और गूगले पे जाकर के एजोर आरएम पब्लिक आईपी सर्च करूंगा। एजोर आरएम पब्लिक आईपी जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने पब्लिक आईपी का जो रिसोर्स का ब्लॉक है वो आ जाएगा। इस ब्लॉक को यहाँ पर ला करके मैं रख दूंगा, इसके अंदर से जो ऑप्शनल टैग्स होता है इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो एग्जाम्पल को चेंज करके सबसे पहले पीआईपी कर देंगे, और इसके अंदर हम एक फॉर ईच लगा देंगे। फॉर ईच में वेयर डॉट पब्लिक आईपीज नाम का एक नया वेरिएबल हम बना लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर ला करके वेरिएबल पब्लिक आईपीस करके हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें चाहो तो टाइप में हमने देखा था कि मैप ऑफ एनी कर सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि ये एक मैप है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। भाई ये देखा था अपन ने, मतलब बहुत पहले देखा था।
अच्छा नहीं देखा, कोई बात नहीं, हटा देता हूँ, नहीं देखा कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई बात नहीं। अबे नहीं भी दोगी तो भी चलेगा ना, क्या ही है, मत दो, नहीं देखा तो मत दो। अरे हटा दिया ना अब क्या बे होगा, अबे हटा दिया, रुक जाओ बे, अरे अबे हटा दिया ना यार, अबे हटा दिया, अबे चलेगा भी ना उसके, रुको तो सही, अबे साला थंब डाउन गैंग। अच्छा इसलिए थंब डाउन कर रहे थे क्या, ओ सॉरी सॉरी, ओ मेरे को लगा थंब डाउन गैंग, अरे भाई मेरे को लगा कुछ और तरीके की थंब डाउन गैंग आ गई। अरे बताया ही नहीं है, बताया नहीं है, बताया नहीं है, कैसे लगा दिया यहाँ पर, क्या कैसे कर दिया भाई, ये कैसे कर दिया। मेरे को लगा वो वाली गैंग थी, नहीं नहीं ठीक ठीक, ये वाली तो ठीक, अरे ये तो ठीक, गुड गैंग गुड गैंग। यहाँ पर वेयर डॉट पब्लिक आईपी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देगा, हम लगा देगा ईच डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक आईपी नेम, दे दूं कोई दिक्कत, ईच डॉट वैल्यू डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम, ईच डॉट वैल्यू डॉट लोकेशन, और एलोकेशन मेथड को देते ही नहीं है साले को, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, है ना, इसको हार्ड कोड ही पढ़ा रहने दो, या इसको भी दे दो चलो, ईच डॉट वैल्यू डॉट एलोकेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इसमें भी हम बहुत बार कर चुके हैं। और फिर ये जो वेरिएबल पब्लिक आईपीज होता है इसको उठा करके वेरिएबल डॉट टीएफ में शिफ्ट कर देते हैं, और हम इसको लाइन नंबर 1 पे ले आते हैं, फिर टीएफ वॉर को इधर राइट हैंड साइड में खोल लेते हैं, खोलने के बाद में हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को फिल करते हैं, पब्लिक आईपी इज इक्वल टू क्या दे देंगे हमको, अरे गजब, ऑटोमेटिक कहाँ से आ रहा है भाई ये, साला इसको कहीं से पता चला बे, देखो तो बे, ऑटोमेटिक दे रहा है बे, गजब यार, ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक दे रहा है तो क्यों मैं मेहनत करूँ वहां पर टाइप करने का, ले दो भाई, दे रहा है तो ले दे, जहां से भी अच्छा लगा मेरे को ये, गुड, बस नाम वाम अपडेट कर दूंगा और क्या, पीआईपी चोर, आरजी चोर, ये पीआईपी का नाम रख देते हैं चोर वीएम, है ना, चोर फ्रंट एंड वीएम, मतलब फ्रंट एंड वीएम का पब्लिक आईपी है, तो मैंने रख दिया पीआईपी चोर फ्रंट। अच्छा पीआईपी कितने बनाने पड़ेंगे एक बात बताओ भाई, मतलब भाई एक वीएम के ऊपर मतलब मतलब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मतलब देखो 2 वीएम बनानी है तो कितने पीआईपी बनाने पड़ेंगे बोलो, 2 बनाने पड़ेंगे, सबनेट भी 2 बनाने पड़ेंगे क्या 2 वीएम बनाने के लिए, एकदम बराबर, सबनेट तो भाई एक ही सबनेट, सबनेट तो क्या होगा कि दूसरी वीएम पे भी सेम सबनेट से कनेक्शन बन जाएगा, बन जाना बे, सबनेट तो 2 वीएम कनेक्ट कर सकती है, एक सबनेट में 2 वीएम हो सकती है, लेकिन एक पब्लिक आईपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वीएम का हो सकता है। तो अगर मुझे यहां पर 2 वीएम बनानी है, जिसका एक का नाम है फ्रंट एंड वीएम और एक का नाम है एक तरफ बैक एंड, अबे डायग्राम समझ आ रहा है, नहीं वाला क्या बनाया मैंने ये, कि सबनेट कॉमन दिखा दिया इसके अंदर, फील कर रहे हैं ना बड़ू, यहाँ पर मैंने इसका फ्रंट एंड आप मतलब देखो इसको ऐसा बनाता हूं मैं, फ्रंट एंड वीएम बैक एंड वीएम और बीच में सबनेट है, तो सबनेट तो कॉमन है, तो सबनेट तो दोनों में सेम ही, अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब लेकिन कर सकते हैं भाई, चाहो तो कर सकते हो मतलब, लेकिन यहाँ पर तो सेटअप ही अलग है, यहाँ पे तो फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड सबनेट में जाएगा, अरे अरे भाई यहाँ तो अलग ही है ना भाई, इसमें क्यों डालेंगे इसको भाई, तो क्या बोल क्या क्या कर दिया मैंने, कचरा कर दिया सब, कूड़ा कर दिया भाई, कूड़ा मचा दिया मैंने, कूड़ा, क्या भाई कूड़ा मचा दिया मैंने, बोला भी नहीं भाई कोई, क्या रे, और बैकएंड वाली तो बैकएंड सबनेट पढ़ा देंगे, अरे भाई समझ रहा हूँ ना भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अरे भाई ये तो, अरे वो मैं कहना क्या चाह रहा था वो अगर फील किया आपने, भाई चाहते तो एक वीएम में भी डाल सकते थे, लेकिन मेरा मुद्दा ये था बताने को कि एक वीएम हमेशा एक पब्लिक आईपी से कनेक्ट होगी, 2 वीएम पे एक पब्लिक आईपी कभी भी नहीं जुड़ सकता, तो अगर 2 वीएम बनानी है तो दो दो पब्लिक आईपी मेरे को चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसी पूरे ब्लॉक को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर PIP2 को भी बना दिया, और यहाँ पर मैंने इसको पिप चोर बैकएंड वीएम कर दिया, रिसोर्स ग्रुप नेम आरजी चोर, और लोकेशन क्या थी अपनी, लोकेशन तो सेंट्रल इंडिया ही रखनी है ना भाई, यही यही की तो है भाई, यही ना भाई, लोकेशन तो अपनी सेट ही पता ही है अपने को, लोकेशन तो सेंट्रल इंडिया लोकेशन अपन ने यहाँ पर ला करके चोर की सेट कर दी है भाई, कोई दिक्कत भाई, 2 पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पर बनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना
चाहिए इस चीज के अंदर। अब इन पब्लिक आईपी को बनाने के लिए क्या करेगा आदमी, जाएगा पब्लिक आईपी के फोल्डर के अंदर। पब्लिक आईपी के फोल्डर के अंदर जाने के लिए सीडी पब्लिक आईपी करेंगे। अंदर जाने के बाद हम फिर से वही काम करेंगे, क्या करते हैं हम, टेराफॉर्म इनिट और हम करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई। होगा क्या भाई आज, फट ना जाए बस ये, फट गया तो बहुत बेइज्जती होती है भाई, बहुत लोग हंसते हैं पीछे में, है फट गया साला, बहुत बोल रहे थे, इनका भी कोड फट गया साला, बहुत बोलते हैं, फटना चाहिए भाई। बच गई इज्जत, बच गई भाई, इज्जत बच गई, बच गई इज्जत, बच गई। चल गया चल गया चल गया, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक आईपी में जाकर के देखते हैं। पब्लिक आईपी में जाकर के देखोगे तो दो दो पब्लिक आईपी आपको दिखेंगे, एक दिखेगा फ्रंट एंड वीएम का पब्लिक आईपी और एक दिखेगा बैक एंड वीएम का पब्लिक आईपी। भाई कोई दिक्कत है क्या भाई, बोलो ना भाई। दो दो पब्लिक आईपी मेरे को बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रंट एंड वीएम का पब्लिक आईपी जिसकी वैल्यू अलग, बैक एंड वीएम का पब्लिक आईपी इसकी वैल्यू अलग। क्या ये आईपी किसी काम के हैं अभी? जब तक ये आईपी किसी एनआईसी से कनेक्ट नहीं होते, जब तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये एसोसिएट नहीं हुए अभी किसी से। अरे समझ रहे हो पॉइंट? देखो पब्लिक आईपी के ऊपर अंदर घुस करके कभी फील करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एसोसिएट या डिसएसोसिएट। मतलब आप इसको किसी से एसोसिएट करवा सकते हो और आप इस आईपी को किसी से डिसएसोसिएट करवा सकते हो। अभी क्या ये किसी से एसोसिएटेड है? ये अभी किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, तो पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही पड़ा है, आईपी है, पड़ा है, लेकिन कोई काम का नहीं है। काम का कब बनेगा? जब इस वीएम के एनआईसी कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। भाई क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई? दूसरी वीएम को हटा रहा हूं मैं, सिर्फ एक वीएम की बात करते हैं अपन, तो इजी रहेगा समझने में। अपन वापस उस डायग्राम को उसी तरीके से बनाते हैं, वो अच्छा लग रहा था है ना, थोड़ा समझ आ रहा था उसमें को क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ला करके ऐसे करके, इसको जैसे था ना पहले वैसे ला, वैसे करके ला करके इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बड़े ध्यान से फील करोगे तो मेरे पास फ्रंट एंड सबनेट बन गया और पब्लिक आईपी भी बन गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक तो नहीं होना चाहिए भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें मैंने बना करके खड़ा कर लिया, इसमें क्या ही लॉकेट था, कुछ नहीं था इसमें, बड़ा सिंपल सा काम था। अब जैसे इस फ्रंट एंड सबनेट का अपना रिसोर्स ब्लॉक था, जैसे इस पब्लिक आईपी का अपना रिसोर्स ब्लॉक था, क्यों था ये? क्योंकि पब्लिक आईपी एक अलग रिसोर्स है, सबनेट एक अलग रिसोर्स है ना रे, बोलो ना। अरे भाई लोग, बहन लोग, ये जो है ये अलग रिसोर्स है एज्योर का, ये है एक ये दोनों अलग इंडिपेंडेंट रिसोर्स है। फ्रंट सबनेट एक अलग इंडिपेंडेंट रिसोर्स है, ये अपना एक अलग इंडिपेंडेंट रिसोर्स है। तो जैसे इनका टेराफॉर्म का रिसोर्स ब्लॉक होता है, वैसे ही इनकी एज्योर में एक रिसोर्स आईडी होती है। भाई बड़े ध्यान से समझना, अपन ने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो क्या होता है एज्योर के अंदर, हर रिसोर्स का, एज्योर के हर इंडिपेंडेंट रिसोर्स का, वो सबनेट हो, पब्लिक आईपी हो, एनआईसी कार्ड हो, वीएम हो, वीनेट हो, फलाना हो, ढिमाका हो, बेस्टन हो, कोई भी रिसोर्स आ जाए एज्योर का, हर रिसोर्स की एक रिसोर्स आईडी होती है। अरे बोलो ना बे। तो सबनेट की रिसोर्स आईडी अलग होती है, मतलब होती है, मतलब वो मतलब फैक्ट है, मतलब इसमें समझने से कुछ नहीं, होती है भाई। जैसे इनका रिसोर्स ब्लॉक होता है ना अलग से, मतलब होता है वो, तो मतलब क्या कर सकते हो आप, इसमें समझने का क्या है? होता है तो होता है, मतलब क्या कर लोगे, बहुत चीज ऐसी होती है ना भाई, होती तो होती है भाई। अब भाई बीवी है जैसी है, क्या कर सकते, फैक्ट है ना भाई वो, मतलब जो है वो है ना भाई, क्या कर सकते हो भाई, वो तो फैक्ट है ना, मतलब जो है वो है, कुछ कर तो ना सकते भाई।
तो वैसा ही है भाई, रिसोर्स आईडी होती है तो होती है भाई, उसमें क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता भाई, होती है। तो यहां पर अगर आप जाओगे और आप, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सब रिसोर्स आईडी होती है पता चल गया। तो एक पॉइंट को समझना कि अगर ये जो एनआईसी कार्ड है मेरा, जो मैं बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अगर इस एनआईसी कार्ड को सबनेट से कनेक्ट होना है, ये एनआईसी कार्ड से पब्लिक आईपी से कनेक्ट होना है। भाई फील करना ना भाई, फील करना इस चीज को। ये एनआईसी कार्ड को सबनेट से कनेक्ट होना है, ये एनआईसी कार्ड को पब्लिक आईपी से कनेक्ट होना है। अरे होना है ना, कनेक्ट होना पड़ेगा ना यार, अरे बोलो ना भाई। अरे एनआईसी कार्ड को इससे भी कनेक्ट होना पड़ेगा। जब ये सबनेट से कनेक्ट होगा तो क्या मिलेगा इसको, जैसे ही सबनेट से कनेक्ट होगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा एक प्राइवेट आईपी। मिलेगा ना रे भाई, भूल जाते हो भाई यार। जैसे ही ये सबनेट से कनेक्ट होगा, इसको मिलेगा एक प्राइवेट आईपी, और जैसे ही ये पब्लिक आईपी से कनेक्ट होगा, तो वो पब्लिक आईपी यहां पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इस दोनों ही चीजों से इस एनआईसी को कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बड़े ध्यान से देखें, तो मेरे पास एज्योर के अंदर, मेरे वीनेट के अंदर, यहां पर अभी कितने, दो दो सबनेट है। भाई कहां गए, हाँ ये रहे। मेरे पास यहाँ पे दो दो सबनेट है, मेरे पास यहाँ पे दो दो पब्लिक आईपी है। तो ये जो एनआईसी कार्ड है, इसको कैसे पता चलेगा कि बे साले तेरे को कौन से सबनेट से कनेक्ट होना है, कौन से पीआईपी से कनेक्ट होना है। अरे पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप इस एनआईसी कार्ड को कैसे बताओगे कि बेटा इस सबनेट से कनेक्ट हो और इस पीआईपी से कनेक्ट हो? आपको कुछ यूनिक चाहिए ना, यूनिक, जो हर किसी का अपना हो, यूनिक। अरे बोलो ना भाई, भाई यूनिक होना चाहिए ना भाई, कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना भाई, तभी तो उसको बता पाओगे कि देख भाई, ये ये मोबाइल नंबर का जो आदमी है, ये इससे जाके इसको फोन मिला। भाई मोबाइल नंबर एक आदमी का एक ही हो सकता है, मतलब वो चार भी हो सकते हैं, लेकिन अरे एक नंबर तो एक ही होगा ना भाई। वो ऐसा तो ना है कि एक ही नंबर दो दो मोबाइल में घूम रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या, पता नहीं है, ऐसा होता हो तो मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो पता नहीं को, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होता होगा भाई, कहाँ कैसे पॉसिबल है मतलब। ऐसा हो गया तो भाई बढ़िया हो जाएगा भाई, मतलब सबकी सिम कार्ड की क्लोन कर लो भाई, अपने फोन में डाल लो, सबकी ओटीपी अपने पास, आहा, मजेदार। ओटीपी का ही तो गेम है सारा, सारा गेम ही ओटीपी का है। टेंशन ही खत्म भाई। फोन लगा के, मतलब बेचारे जो वो कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ दूसरे देश में बैठ करके यहाँ पर मतलब वो नहीं करते भाई, वो हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, वो सब करने का इतना मेहनत ही खत्म भाई। सीधे सिम ही ले लो ना भाई, उसकी नंबर ले लो, खत्म, ओटीपी आ गया, खत्म। ओटीपी का ही लिए तो इतना माथा पच्ची करता है भाई आदमी सारा दुनिया का, खत्म ही हो जाएगा भाई बेचारा का, इतनी मेहनत इतनी कम हो जाएगी भाई स्कैमरों की। तो वैसा ही है, मतलब कि यूनिक होना चाहिए, मतलब अगर बड़े ध्यान से फील कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस एनआईसी कार्ड को अगर किसी सबनेट से कनेक्ट करने का बताना है, पब्लिक आईपी से कनेक्ट करने का बताना है, तो इस एनआईसी कार्ड को मैं जब बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, ए एनआईसी इस आईडी के सबनेट से कनेक्ट हो जा, और ए एनआईसी इस आईडी के पब्लिक आईपी से कनेक्ट हो जा। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा एनआईसी बनाने से पहले, सबनेट का रिसोर्स आईडी और पब्लिक आईपी का रिसोर्स आईडी। भाई ये सबको समझ में आया? तो इसका रिसोर्स आईडी कैसे निकालेंगे अपन, तो यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से फ्रंट एंड सबनेट के अंदर में जाओगे, तो आपको यहाँ पर इसका सबनेट आईडी जो है वो दिख जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, देखो मेरे को तो दिख रहा है। यहाँ पे इसका सबनेट आईडी दिख जाएगा आपको। फ्रंट एंड आईडी के फ्रंट एंड का चाहिए तो फ्रंट एंड का सबनेट आईडी उठा लेना, और यहाँ पर ला करके इसको मैं अभी ऐसे करके रख देता हूँ, है ना। ये मैंने यहाँ पर लाया और इसको ला करके मैंने इस तरीके से ला करके सेट कर दिया। वीडियो तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, किसी कोई चीज समझने में क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ऊपर से तो नहीं उड़ रहा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा जा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी सा है, मतलब कि ये आईडी क्यों है भाई। अब है भाई, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आईडी क्यों है, मतलब आईडी है, मतलब होता है तो होता है भाई वो। एक सेकंड ना यार,
एक सेकंड। तो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है ना? मतलब ये तो यार इजी, मतलब इतना इजी वे में तोड़ तोड़ के अमन सर बताए भाई कि अभी तक तो क्लियर होना चाहिए यार। भाई सिंपल है, सोचो एक डब्बा है, कंप्यूटर का एक डब्बा, उस डब्बे पे निक अटैच है। कंप्यूटर को जो वीएम है, इसको बाहर नेटवर्क से कम्युनिकेट करने का औकात नहीं होता है। कम्युनिकेट करने के लिए क्या लाना होता है? निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये निक बनेगा तो निक जो है कंप्यूटर पे अटैच कर दिए, और इस निक को नेटवर्क के थ्रू बाहर बात करना है तो इस निक पे, इस निक को सबनेट, जो वीनेट और सबनेट होगा उस सबनेट में अटैच कर देंगे, फ्रंट एंड सबनेट में, और सेम निक पे पब्लिक आईपी अटैच हो जाएगा। तो भाई जैसे ही पब्लिक आईपी पे हिट होगा, निक होते हुए वो कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो अमन सर वही बता रहे हैं कि अगर आपको निक है और उस निक से कनेक्शन बनाना है, भाई पब्लिक आईपी एक अलग रिसोर्स है, सबनेट एक अलग रिसोर्स है, और उस दोनों को जोड़ना है तार को, तो कहीं ना कहीं रिलेशन होगा ना भाई। अरे कहीं ना कहीं रिलेशन होगा ना। मतलब निक के अंदर में उस सबनेट का आईडी, जो यूनिक आईडी है, भाई सबनेट का यूनिक, मतलब यूनिक क्या होगा? 4 सबनेट है, चारों में यूनिक, जैसे 4 आदमी है, चारों का अपना अपना नाम है, रमेश, मनोज, समेश, है ना भाई? अलग अलग नाम है तो नाम उसका यूनिकनेस हो गया। क्लास में रोल नंबर यूनिकनेस हो गया। तो एज्योर के अंदर में हर रिसोर्स का यूनिकनेस उसका रिसोर्स आईडी होता है। तो सबनेट जैसे ही बना, तो सबनेट बना तो फ्रंट एंड सबनेट का एक यूनिक आईडी होगा, उसको हम लोग सबनेट या रिसोर्स आईडी ऑफ सबनेट बोलते हैं। ये क्लियर है? तो फ्रंट एंड सबनेट का अपना एक यूनिक आईडी है, उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट रिसोर्स आईडी, और वो आईडी अमन सर ला के रख दिए। पब्लिक आईपी एक अपना रिसोर्स है, उस पब्लिक आईपी बनाए तो उस पब्लिक आईपी का अपना एक यूनिक आईडी है, उस इसका रिसोर्स आईडी ला के रख दिए। इसका दोनों भाई, इसका दोनों यूनिक चीजों को फ्रंट एंड वाला रिलेटेड, जो भी फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी है ना, जो भी फ्रंट एंड वीएम में पब्लिक आईपी, भाई अब वीएम के अंदर में 2 वीएम बना रहे हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड, तो दोनों पे पब्लिक आईपी डालना है। तो एक जो आईपी होगा पब्लिक आईपी फ्रंट एंड के लिए होगा, एक पब्लिक आईपी बैक एंड के लिए होगा। एक सबनेट का आईडी फ्रंट एंड के लिए होगा और एक सबनेट का आईडी बैक एंड के लिए होगा। भाई ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि हर रिसोर्स का अपना यूनिक आईडी होता है। तो 2 सबनेट अगर बनाएंगे बाबू, 2 आदमी का अलग नाम, अलग शादी, अलग कमाई, अलग अकाउंट, उसी तरीके से 2 यहाँ पे सबनेट है, उसका अपना अपना यूनिक आईडी, सबनेट आईडी। अमन सर वही बोल रहे हैं कि जो अभी फ्रंट एंड सबनेट है, फ्रंट एंड सबनेट का अपना यूनिक जो आईडी है, सोर्स आईडी, उसको ला के रख दिए। फिर इसी तरीके से पब्लिक आईपी का जो फ्रंट एंड में अटैच करने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ फ्रंट एंड वीएम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बैक एंड वीएम पे फोकस कर ही नहीं रहे। बैक एंड वीएम का बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड वीएम पे फोकस कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड वीएम में जो अटैच होने वाला आईपी होगा पब्लिक आईपी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट एंड, तो अमन से इधर फ्रंट एंड कर दिए। बाद में हम लोग बैक एंड बनाएंगे तो बैक एंड इधर पीछे की ओर बना देंगे। समझ में आ रहा है? एक और थम्स अप करके बताओ। तो अभी फ्रंट एंड सबनेट का क्यों अटैच कर? क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड वीएम बना रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जब बैक एंड वीएम बनाएंगे, एक और डायग्राम इसमें बनाएंगे, और इधर बैक एंड वीएम के ऊपर में निक लगा के, निक और फ्रंट एंड सबनेट और पीआईपी का अपना अटैच करके उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए भाई हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड पे कोशिश कर रहे हैं। भाई सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार तुम समझ के बताइए कि हमको अगर बनाना है तो एक तो सबनेट बना हुआ होना चाहिए। सबनेट ऑलरेडी अमन सर ने बना दिया, वीनेट सबनेट, सबनेट आईडी आ गया, सबनेट आईडी लग, हमें इसको पब्लिक आईपी अटैच करना है निक पे, तो एक पीआईपी चाहिए, पीआईपी बना के उसका आईडी निकाल के रख दिया। अब इस निक कार्ड में इस सबनेट को इस निक कार्ड से अटैच करना है, इस निक कार्ड को इस सबनेट से अटैच करना है, और इस पब्लिक आईडी को इस निक कार्ड से अटैच करना। अटैच करने के लिए कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, तो हम लोग निक का देखते हैं कोड। जब निक का कोड देखेंगे बाबू, तो बड़े ध्यान से देखो, उसमें सबनेट आईडी करके एक ब्लॉक आता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। यही अमन सर समझाना चाह रहे हैं। फ्रंट एंड वीएम बना रहे हो, लाइन नंबर 11 में देखो, लाइन नंबर 11 में जब ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे सबनेट आईडी करके यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है भाई? सबनेट आईडी करके यहाँ पे बना हुआ है लाइन नंबर 11 में। तो क्या करें, लाइन नंबर 11 में हार्ड कोड कर दे अभी के लिए? चलो अभी के लिए लाइन नंबर 11 में हम लोग हार्ड कोड कर देते हैं। कोई दिक्कत भाई बताओ? अभी हार्ड कोड कर देते हैं, अभी हार्ड कोड करते हैं, बाद में हम लोग
इस पे फॉर ईच पे बात करते हैं भाई। अभी हार्ड कोड करके देखते हैं, बाद में हम लोग फॉर ईच वगैरह लगाने का सोचते हैं। भाई कोई दिक्कत क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप करके बताओ। यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया, हमने भाई हार्ड कोड कर दिया। प्राइवेट आईपी अपने आप में एलोकेट हो रहा है, लेकिन इस निक पे सबनेट तो अटैच कर दिए। गलत है कि सही है देखते हैं हम लोग। वीएम्स में गलत क्यों आ रहा है? वेरिएबल्स नहीं डिफाइन किया सर, वेरिएबल्स लगता है, वीएम्स हटा दिए हैं। वेरिएबल्स वाला वीएम सर डाल देते हैं ऊपर में, वेरिएबल्स एक बार डाल देते हैं। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? निक तक ही पढ़ेंगे आज, टेंशन मत लो, कल आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा क्लास अभी और चलेगा, फिर बंद कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो भाई वेरिएबल्स वीएम ये खत्म हो गया। सबनेट आईडी अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, नो डाउट ये पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप हम लोग सबसे पहले पाप करेंगे और पाप को फील करके हम लोग पुण्य की ओर बढ़ेंगे, है ना? तो सबनेट आईडी अब है कि सर इस नेटवर्क निक में सबनेट से अटैच कर दिए। रिलेशन समझ रहे हो? लाइन नंबर 11 में निक और सबनेट का रिलेशन लाइन नंबर 11 में आ गया। ये बात सब लोग समझ रहे हो? भाई निक और सबनेट में रिलेशन यहाँ पे आ गया लाइन नंबर 11 में। सबनेट आईडी कहां से अटैच होगा? लेकिन एक प्रॉब्लम कर रहे हैं सर, आप तो 2 सबनेट बनाओगे, अभी तो एक ही डाल रहे हो। भाई अभी हार्ड कोड करके देखते हैं, 2 सबनेट का बाद में बात करते हैं हम लोग, कैसे कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे बाद में। अभी हार्ड कोड करके अच्छा सर पब्लिक आईपी तो दिख ही नहीं रहा है। तो पब्लिक आईपी नहीं दिख रहा है तो हम लोग चलते हैं रजिस्ट्री में, ढूंढते हैं कुछ पब्लिक आईपी रिलेटेड। क्या एज्योर आरएम नेटवर्क इंटरफेस में पब्लिक आईपी रिलेटेड कोई आर्गुमेंट है? ऑप्शनल आर्गुमेंट या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है? रिक्वायर्ड रहता तो आता। यहाँ पे पब्लिक आईपी रिलेटेड में कोई आर्गुमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी रिलेटेड एज्योर नेटवर्क इंटरफेस रिसोर्स ब्लॉक में देख रहे हो भाई, पब्लिक आईपी एड्रेस का आईडी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो भाई? सब लोग थम्स अप करके बताओ। ये हम लोग कॉपी कर ले। आईडी किस लिए? ऑप्शनल है। दिस आईपी वर्जन भाई किस लिए है? ये है ब्लॉक, है ब्लॉक। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में ब्लॉक में जो रिक्वायर्ड में 3 था और चौथा भाई अपने आप में ऑप्शनल है, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्या बताओ इस ब्लॉक के अंदर में पब्लिक आईपी एड्रेस रख दे? क्योंकि भाई ये बोल ही रहा है रजिस्ट्री में कि एक ऑप्शनल है जो कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक के अंदर में है। 3 रिक्वायर्ड था जो दे दिया था, चौथा ऑप्शनल था। तो क्या हमने ऐसे डाल के इसको ऐसे कर दिया तो पुण्य किया कि पाप किया? भाई सबको समझ में आ गया भाई? हम लोग ने क्या किया, सबनेट का आईडी लाया, पेस्ट कर दिया। अभी फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैक एंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ही वीएम बना रहे हैं, तो हार्ड कोड कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक करेंगे। अब भाई निक चला कर देखिए, एक निक बनता है कि नहीं बनता है। हम लोग इसका चला कर देखते हैं भाई, चलाकर हम लोग इसका निक को टीएफ वार से यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, और जनरेट करके क्या पता बनता है कि नहीं बनता है, कि फेल होता है, देखते हैं भाई। क्लियर है सबको? टीएफ वार्स बना लेंगे, जो जो वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है भाई, निक का नेम, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप का नाम, बाकी तो सब तो हार्ड कोडेड ही है भाई, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ऑप्टिमाइज्ड हम लोग किए ही नहीं है भाई। इतना चला के देखते हैं, हार्ड कोडेड है, एक बार चलेगा। एक ही बना रहे हैं, 2 इटरेशन, अभी तो एक ही बना रहे हैं, एक इटरेशन तो चलना चाहिए, है ना भाई? एक ही इटरेशन जा रहा है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है। निक के अंदर जाते हैं भाई। सब लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एक बार हमसे बनाओ, कैसे तोड़ तोड़ के हम लोग घुस रहे हैं भाई। इसको रटना नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के घुसना है, तोड़ तोड़ के इसको घुसना है। नहीं चलेगा तो फिर से हम लोग बनाएंगे, फिर से देखेंगे एरर क्या है, एरर कैसे है, नहीं है। तो भाई जो भी अभी निक ही वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वीएम हटा ही देते हैं, निक दे दिया मन सर तो निक पास कर देते हैं, और निक 1 एक पास कर देते हैं, एक निक। फिर 2 निक बनाना सीख लेंगे। एक निक बना लिए तो ऑप्टिमाइज करेंगे कोड को, 2 निक बनाना सीख लेंगे, इसी में डेटा ब्लॉक सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, तब वीएम वाले में जाएंगे। इसी को निक ही नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं मन सर, निक ही नाम दे देते हैं भाई। सब लोग समझ में आ रहा है? तो इसको चलाते हैं, प्लान करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, कि क्या होता है। अलग फोल्डर है, provider.tf, टीएफ डाल दिए, सब डाल देंगे भाई, डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो मॉड्यूल, चाइल्ड मॉड्यूल का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। अकेले अकेले टेस्ट करोगे, जब ये चलने लगेगा जनरलाइज करके पेरेंट में कॉल कर लोगे provider.tf और terraform.tf बार हटा के। भाई समझ रहे हो ना भाई? लेकिन टेस्टिंग ऐसा ही बनाएगा ना, कोई नया मॉड्यूल डेवलप करना है तो ऐसे ही डेवलप होगा लोकल में। डेवलप होने के बाद गिट के पहले, पुश करने के पहले हम लोग उसको सब हटा उठा के जो जनरलाइज जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें लेकर चले जाएंगे। लेकिन हर मॉड्यूल डेवलपमेंट लोकल में एज ए डेवलपर के लिए मॉड्यूल डेवलपमेंट आपको ऐसे ही करना होगा, एक एक उठा के, एक एक का अलग अलग टेस्ट करके ऐसे ही करना होगा। जैसे कि ऑटोमेशन हम लोग सीखेंगे तो ऐसे ही करेंगे, कोई और तरीका है नहीं। इनिट चलाएंगे, इनिट चला के एफएमटी वैलिडेट चलाएंगे, जेड लॉगिन करेंगे, प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे। निक अगर बन गया तो एक निक बनाने लायक हम लोग का लेवल हो गया। हम लोग अब 2 निक के बारे में फिर बात करना स्टार्ट करेंगे। भाई सबको ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार समझ करके बताइए। हमने हार्ड कोडेड किया है वो पाप है। हमने सर अभी 1 निक बनाए हो, अगर
अगर फ्रंट एंड वाला सबनेट है, बैक एंड सबनेट रहेगा तो क्या करोगे सर? क्या फिर से हटा दोगे फ्रंट एंड वाले को? फ्रंट एंड वाले को हटाओगे तो क्या फिर से वो फेल नहीं होगा? भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सारे प्रश्न है, सवाल है मन में, लेकिन उस सवालों का जवाब हम लोग आपको देंगे, आपको ढूंढ कर भी लाना है। लेकिन अभी के लिए हमारा एक इटरेशन फॉर ईच लगा हुआ, पहला लूप गया, आईडी उसको मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो देखते हैं निक बनता है कि नहीं बनता है। देखने और मजे की बात यह है कि निक बनता है। निक बन गया, जोरदार ताली कि निक बन गया। लेकिन इस निक वाले कोड में, इस निक वाले कोड में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम देखें तो दो प्रॉब्लम है। एक तो ये हार्ड कोडेड है भाई, एक तो ये हार्ड कोडेड है, और अगर हम चाहे कि इसी कोड से बैकएंड सबनेट या बैकएंड वीएम का भी निक बनाए और उसका भी पब्लिक आईपी अटैच करे, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन नंबर 11-12 में फ्रंट एंड वाला डिटेल है, बैक एंड वाला हटाना पड़ के फिर से ये हटाना पड़ेगा, तो फ्रंट एंड वाला फट जाएगा। फटेगा कि नहीं फटेगा भाई? अगर हटाएंगे तो फ्रंट एंड वाले को डिलीट कर देगा, ऐसे में तो हौच पौच हो जाएगा। कैसे होगा भाई? ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कल लाना है। हम लोग कल यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे कि कैसे इस निक कार्ड जो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें हार्ड कोडेड होने के कारण प्रॉब्लम है, कैसे इस हार्ड कोडेड वैल्यू को हटाकर हम लोग डेटा ब्लॉक से उठाकर इसमें भी फॉर ईच लगाकर ईच डॉट की के थ्रू कैसे हम लोग इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को और ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए सेम कोड से बन जाए। कैसे डेटा ब्लॉक से उठाकर सबनेट डेटा डॉट एज्योर आरएम सबनेट ईच डॉट की डॉट आईडी लगाकर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू सबनेट आईडी और जिसके थ्रू पब्लिक आईपी का पीआईपी आईडी उठाकर हम लोग कोड को और जनरलाइज करें, ताकि इसको हार्ड कोड न किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई, कल का पूरा टेराफॉर्म को खोल के रख देगा। अगर ये समझ में आ गया, सबसे टफ यही है, अगर ये डेटा ब्लॉक में समझ में आ गया, उसके बाद कुछ नहीं है वीएम में, फिर तो यही वाला कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं भाई। जिस तरीके से इस पीआईपी और इस नेटवर्क इस सबनेट को अटैच कर रहे हो, उसी तरीके से इस निक को वीएम वाले कोड में अटैच कर देंगे, उसी तरीके से इस निक को वीएम वाले कोड में अटैच कर देंगे। तो इसके अगला जो कोड होगा एज्योर आरएम अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन, वहां पे एक एलिमेंट आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस आईडी, और इस निक को वीएम पे अटैच कर देंगे। भाई ऐसा ही होगा ना? कोडिंग छोड़ दो, एक खाली डब्बा वीएम है, वीएम पे निक अटैच है और निक पे पब्लिक आईपी अटैच है और निक सबनेट पे अटैच है। यही है कनेक्शन, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? छोड़ दो कोडिंग को, आप याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग को एक खाली डब्बा वीएम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क सब अटैच है। फिर वीएम के ऊपर में निक अटैच है, निक नेटवर्क इंटरफेस, निक के ऊपर में पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी अटैच है, और वो निक सबनेट से अटैच है। भाई ये सबको क्लियर है? वो निक सबनेट से अटैच है, तो सबनेट वाला अटैचमेंट और पब्लिक आईपी अटैचमेंट, प्राइवेट आईपी अटैचमेंट हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसी निक को नीचे में वीएम का ब्लॉक वाला कोड लाएंगे, और इसी निक बनाने के बाद इस निक का आईडी, इस निक का यूनिक आईडी वीएम में अटैच कर देंगे। तो भाई बताओ, वही तो कर रहे हैं, सबनेट का यूनिक आईडी निक में अटैच कर रहे हैं, पब्लिक आईपी का यूनिक आईडी निक में अटैच कर रहे हैं, और ये निक बन जाने के बाद जब वीएम बनाएंगे तो वीएम के अंदर में इसका यूनिक आईडी अटैच कर देंगे। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम सब करके बताओ। पहले पब्लिक आईपी बनाए, पब्लिक आईपी बनाने सबसे पहले सबनेट बनाए, सबनेट का आईडी आया, पब्लिक आईपी बनाए, पब्लिक आईपी का यूनिक आईडी आया, फिर हमने निक बनाया, निक में पब्लिक आईपी और हमें सबनेट का आईडी चाहिए था, तो अटैच करना था, बना हुआ था, तो हमने हार्ड कोड कर दिया। ये हार्ड कोड नहीं करना है, अभी कर रहे हैं, खराब तरीका है, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए हार्ड कोड कर दिया। अब ये जब निक बन जाएगा तो इस निक का आईडी बनेगा, निक का एक आईडी बनेगा, उस निक का आईडी को हम लोग वीएम के कोड के अंदर में, जिस तरीके से यहाँ पे सबनेट आईडी है, वहां निक का आईडी मांगता है, तो वीएम के कोड के अंदर में जैसे निक का आईडी देंगे, भाई इस निक और उस वीएम में कनेक्शन जनरेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और बोल देंगे वीएम को, ए वीएम तुम रुक जा, जब तक ये निक ना बन जाए तू मत उछल, डिपेंड्स ऑन, इस निक वाले पे डिपेंडेंसी लगा देंगे। भाई एग्री करते हो कि नहीं करते हो? समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर इस निक को बोल देंगे वीएम को, ए वीएम रुक जा, डिपेंड्स ऑन एज्योर आरएम अंडरस्कोर नेटवर्क इंटरफेस डॉट निक, ऐसे करके हम लोग डाल देंगे इंटरनल डिपेंडेंसी, तो निक बन के आईडी आएगा, तब यहां से फिर
इंटरनल डिपेंडेंसी से निक उठाकर हम लोग यहाँ पे नीचे वाले में अटैच करवा देंगे। ऊपर ऊपर समझ में आएगा, टफ है थोड़ा, टेंशन मत लो, कल पूरा क्लास ही इसी पे चलेगा, पूरा खोल के रख देंगे वीएम। अगर ये चलाना सीख लिए, ये चलाना सीख लिए भाई, पूरा लैंडिंग जोन ऑटोमेशन सीख लिया आप। लैंडिंग जोन तो देख ही रहे हो, पढ़ने वाली बात है, जितना पढ़ सको पढ़ो, उसमें हम लोग भी भाई एक लेवल तक ही हेल्प कर पाएंगे। लैंडिंग जोन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लैंडिंग जोन ऐसा टॉपिक है, कभी नहीं खत्म होगा भाई, आप जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। आज मतलब सब लोग पढ़ा भी दिए 70 रिसोर्स, तो 10 रिसोर्स और आ जाएगा। एआई का रिसोर्स, हर दिन एज्योर नया नया रिसोर्स ला रहा है भाई। तो आपको लैंडिंग जोन, बैकअप, डीआर, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं, इसका टेंशन मत लो, अभी आधा अधूरा समझ में आया होगा। कल हम लोग आएंगे, कल इसको और खोल देंगे, लेकिन अपने दिमाग में डायग्राम में ये बनाओ कि भाई पहले पब्लिक आईपी, फिर एक सबनेट आईडी, पब्लिक आईपी का आईडी, निक बनाए, दोनों में अटैच किए, निक का आईडी आएगा वीएम में अटैच कर देंगे, वीएम को बोल देंगे डिपेंड्स ऑन निक, निक बन जाएगा। तब निक को बोल देंगे डिपेंड्स ऑन सबनेट एंड पब्लिक आईपी। भाई निक के अंदर भी आने वाले टाइम में हम लोग जब कॉल करेंगे, डिपेंडेंसी सेट करेंगे कि पब्लिक आईपी बन जाएगा और सबनेट बन जाएगा, तभी निक बने। भाई अगर नहीं बनेगा और निक बनाए तो निक फेल हो जाएगा, क्योंकि बिना सबनेट और पब्लिक आईपी बने निक बन ही नहीं सकता है, क्योंकि निक डिपेंडेंट है सबनेट और पब्लिक आईपी पे। तो भाई इसका भी डिपेंडेंसी सेट हो जाएगा इंटरनली। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऊपर ऊपर तो अभी हम लोग को बस दिमाग नहीं लगाना है, अभी दिमाग को सांस लेके इतना ही सोचना है कि भाई वीएम बाद में बनाएंगे। वीएम को बनाने के लिए सबसे पहले निक चाहिए, और निक को बनाने के लिए एक सबनेट चाहिए, सबनेट और पब्लिक आईपी चाहिए, क्योंकि पब्लिक आईपी बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। हमने एक वीनेट बनाया, एक सबनेट बनाया, सबनेट का आईडी ले आया, एक पब्लिक आईपी बनाया, पब्लिक आईपी क्योंकि सब अटैच करना है निक पे, ये दोनों निक पे अटैच कर दिए हम लोग ने। सबनेट पे, सबनेट के साथ निक को अटैच किया, सबनेट पे पब्लिक आईपी अटैच किया। अब इस निक को हम लोग वीएम में अटैच कर देंगे और पूरा कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो जाएगा। और उस वीएम में आने वाले टाइम में डेटा डिस्क को अटैच कर देंगे, तो पूरा प्रोडक्शन रेडी कोड हम लोग फॉर ईच मैप के थ्रू वीएम का बनाएंगे। और आने वाले टाइम में अभी जब वीएम बनाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, हार्ड कोड करेंगे। हार्ड कोड जब करेंगे और चलाएंगे तो भाई चल तो जाएगा कोड, लेकिन डेवऑप्स के प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब ट्रफलहॉक टीएफ से एक टूल डालेंगे जो सीक्रेट स्कैनिंग वर्नरेबिलिटीज के टूल है, चेकऑफ डालेंगे, स्कैनिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट रखा हुआ है, सीक्रेट को स्कैन करके पाइपलाइन को ब्रेक कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए वो टूल को लोकल में डाल के चला के सीख लेंगे, स्कैनिंग में रिपोर्ट में आएगा कि ये सबको ठीक करो, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस सीक्रेट को वहां से उठाकर हम लोग कीवर्ड में रखेंगे, कीवर्ड से डेटा ब्लॉक से उठाएंगे, डेटा ब्लॉक से उठा के रन टाइम में सीक्रेट नहीं डालेंगे, सीक्रेट का वेरिएबल के थ्रू हम लोग पूरा प्रोडक्शन जैसा बनाएंगे। भाई बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताओ। फिर इस वीएम बन गया, इस वीएम को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। वीएम भाई डोमेन ज्वाइन, प्रोडक्शन में डोमेन ज्वाइन से वीएम चलता है, तो वीएम को डोमेन ज्वाइन के बारे में बात करेंगे, कैसे डोमेन को ज्वाइन करते हैं, कैसे फिर इस वीएम में कुछ इंस्टॉल करना है। जैसे एक वीएम है और वीएम के बाद उस वीएम के ऊपर में एनजिनिक्स डालना है, कैसे आप प्रोविजनर के थ्रू, प्रोविजनर कभी भी अच्छा तरीका नहीं होता है पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट डालने के लिए। मान लिया अब वीएम बन गया, वीएम पे आपको एनजिनिक्स डालना है, सारे वीएम पे आईआईएस वेब सर्वर डालना है ऑटोमेशन से, तो कभी भी मैनुअल नहीं होता है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कस्टम डेटा स्क्रिप्ट या प्रोविजनर प्रोडक्शन में नहीं होता है। प्रोविजनर हमेशा अपना जो भी बनाता है वो स्टेट फाइल में सेव नहीं होता है, तो प्रोविजनर कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग नहीं यूज करते। हम लोग कस्टम डेटा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जिसमें एनजिनिक्स इंस्टॉल करने का स्क्रिप्ट लिख लेंगे बैश या पावरशेल में, बैश में, और एनजिनिक्स उसको रख के हम लोग गिट पे हम लोग ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे मशीन पे चला देंगे अपने आप। ये पावर से ये जो है बैश स्क्रिप्ट में लिख कर एनजिनिक्स का स्टेप हम लोग कस्टम डेटा स्क्रिप्ट में डाल देते हैं, कोड में ही, वीएम के कोड में ही एक कस्टम डेटा स्क्रिप्ट करके बना देंगे और डाल के भाई प्रॉपर सेट कर देते हैं। भाई ये सबको कितने लोग को क्लियर हुआ है? भाई ये बड़ा पिक्चर है, तो भाई एक बार थम्स अप करके बताओ। तो कैसे ये हम लोग आने वाले टाइम में कीवॉल्ट में सीक्रेट रखा है, डेटा ब्लॉक से कैसे उठाएंगे, क्या उठाने के लिए करेंगे, कैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में सबनेट आईडी को डेटा ब्लॉक से उठाएंगे, कैसे पब्लिक आईपी को डेटा ब्लॉक से उठाएंगे, कैसे हम लोग इस निक को वीएम से अटैच करेंगे, कैसे हम लोग डेटा डिस्क ऐड करेंगे, कैसे हम लोग फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आईडी यहाँ पे डाल के अटैच करके
फिर प्रॉपर प्रोडक्शन जैसा पूरा सेटअप बनाएंगे हम लोग। कल पूरा वीएम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन भाई सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कंपोनेंट तोड़ के हमने निक बनाया, निक में ये प्रॉब्लम है, हार्ड कोडेड। कल आएंगे, कल डेटा ब्लॉक पढ़कर इसको निक को ऑप्टिमाइज करके पहले निक बनाएंगे, फिर बीएम बनाएंगे, बीएम में निक का कोड को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उस बीएम में कैसे पोस्ट डिप्लॉयमेंट कस्टम डेटा स्क्रिप्ट से, एंजिनिक्स ऑटोमेशन से मिडिलवेयर भी डाल देंगे। भाई जो मिडिलवेयर मैनुअली बना रहे हैं 10 बीएम बनाएंगे, बीएम अपने आप चलेगा और उसमें एनजिनिक्स से आईआईएस वेब सर्वर या कोई भी चीज डालना हो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट बना के प्रोविजनर के थ्रू दिखाएंगे। प्रोविजनर में प्रॉब्लम है तो कस्टम डेटा स्क्रिप्ट के थ्रू मिडिलवेयर मशीन और मिडिलवेयर रेडी। अब उसके ऊपर में एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पे फिर घुसेंगे। भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 टियर आर्किटेक्चर एक्सॉन सिस्टम जो एजेंटिक एआई में आप लोग डेमो देखो, उस पूरे एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस को हम लोग डिप्लॉय करके उसको फील करेंगे एप्लीकेशन चलाने का। और पहले मैनुअली करेंगे, फिर ऑटोमेशन पाइपलाइन के थ्रू करेंगे। उसमें सोनार क्यू, उसमें भाई जाकर ब्लैक डक, एक्वा, प्रिज्मा सब टूल डालकर मल्टी स्टेज डिप्लॉयमेंट, डेव टेस्ट, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, क्यूए, सेलेनियम इंटीग्रेशन, क्वालिटी यूनिट, सेलेनियम टेस्टिंग, फिर प्रोडक्शन में मैनुअल अप्रूवल वगैरह सब होके प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, रोल बैक, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ प्रॉपर पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट सीखने के बाद इस पे हम लोग प्रॉपर एजेंटिक एआई का चैटबॉट बनाने के बाद डॉकर, कुबरनेटिस, आर्गो सीडी, प्रोमीथियस, ग्राफाना, हेल्म ये सब पे जाएंगे। एमएलऑप्स और एजेंटिक एआई पे जाएंगे। एजेंटिक एआई बीच में भी पढ़ेंगे और एक एजेंटिक एआई का एडवांस कोर्स L2 भी है। L1 लाइक का बेसिक लेवल का एजेंटिक एआई तो हम लोग इसी में बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई अगर मेहनत कर लिए भाई पूरा जिंदगी पार हो जाएगा ये साल का मेहनत, और कोई टच नहीं कर पाएगा। ये मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ 100%। भाई ये मेहनत करना सीख गए जो मैम, भाई महनाज मैम का बात तो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है कि भाई इतना जो कर दिया महनाज मैम, जितना कर रही थी उसका 50% भी कर दिया, आप सफल हो जाओगे। भाई वो तो बहुत कर रही है भाई, वो तो इस तरीके से प्लान्ड वे में, भाई बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ आज का मोटिवेशन और आज का शाम महनाज मैम के नाम, जो इतना बढ़िया मोटिवेशन दी और इतने अच्छे तरीके से हम लोग सबको समझाई। हम लोग सब ने, इंक्लूडिंग मी, अमन सर, हम लोग हर कोई ने उनसे सीखा कि कैसे पेशेंस एक पानी का बोतल भरने से आदमी सीख जाता है, कि कैसे पानी का बोतल, सही बात है यार, हम लोग भी आधा अधूरा भरते हैं गिलास। कोई मांगता है पानी पीने के लिए, पिताजी बोलते हैं आधा गिलास भर के देते हैं, पूरा गिलास जल्दीबाजी में नहीं भर के देते हैं। लेकिन अब तो भरने लगे हम लोग। पहले हम लोग भी यही गलती करते थे, लेकिन एक छोटे छोटी आदतें आपके जीवन में कैसे एक बड़ा बदलाव लेकर आती है। भाई कहां से क्या ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। मेरे पास कम से कम 5 से 7 मैसेज आ चुके हैं कि सर आज महनाज मैम का मेहनत को देखकर उसका मैं 10% भी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, गलती हम में है, आज से मैं मेहनत बढ़ा दूंगा। कम से कम 5 से 10 मैसेज आ चुके हैं। तो एक जोरदार तालीम मैम के लिए और ऐसे शख्स के लिए, ऐसे लोग, ऐसे एनर्जी, ऐसे ऊर्जा, ऐसे व्यक्तित्व। और यही तो ऊपर है, ऊपर वाले भेजते हैं ऐसे लोगों को यार। इन्हीं में सब शक्ति है, सर्व गुण है भाई, और हम इंसान के अंदर ये सब रहता है और ईश्वर अल्लाह भगवान हम में ही विराजते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है अपने परिवार का चेहरा देखकर आप मेहनत करोगे, झोंकोगे, पैसा आपका जीवन को आसान बनाएगा।